थोड़ा सा है ना, एज यूजुअल थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है ना देख लेते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट विल सी कि किस तरह के रिलेशंस हिस्टोरिकली रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वेदर इट इज फोकस्ड ऑन नेबरहुड और इट इज फोकस्ड ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस की बात हमेशा होती आई है ना थ्रू आउट। हमने जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ना, एवरी प्राइम मिनिस्टर है ना, दे हैड समथिंग विद पाकिस्तान, राइट। सो पाकिस्तान बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी, है ना। हमारी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मेशन में पाकिस्तान का एक है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और रहता रहेगा। ठीक है, तो सी एज वी नो बोथ ऑफ देम वो कार्व्ड आउट ऑफ ब्रिटिश इंडिया और अनडिवाइडेड इंडिया, है ना। दोनों कंट्रीज का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, है ना, पार्टीशन हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया है ना 1947 में टू कंट्रीज एमर्ज्ड, टू नेशंस एमर्ज्ड after British left Indian subcontinent. So one of them was Pakistan and other one being India, है ना, obviously. So see, हमारा क्या होता है, पार्टीशन होता है, तो उस टाइम पे हमारे कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका J&K का डिस्प्यूट, ठीक है, द प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K, द प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो J&K का डिस्प्यूट इट डोमिनेट्स इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस टिल नाउ, टिल डेट। ठीक है, तो J&K का डिस्प्यूट समझने की कोशिश करेंगे और साथ में देखते हैं बाकी हिस्टोरिकली किस तरह से हमारी टाइज रही हैं। तो अगर हम देखें हमारी टाइज, हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ किस तरह के रहे हैं, हमेशा J&K के फोकस है ना, कश्मीर फोकस में रहा है। ठीक है, कभी भी बायलेटरल टाइज होती हैं। व्हेन वी वर डिस्कसिंग आपका कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, ही इनवाइटेड मुशर्रफ टू आगरा फॉर आगरा टॉक्स, बट क्या होता है वहां पे वो टॉक्स कोलैप्स कर जाती है ना, वो टॉक्स है ना कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। वजह क्या थी, सेम कि कश्मीर इशू नहीं रिजोल्व हो पा रहा था, है ना। मुशर्रफ चाहते थे कि कश्मीर इशू का रिजोल्यूशन इंडिया करे, लेकिन है ना वो कश्मीर का इशू इतना इजीली रिजोल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखो पार्टीशन होता है 1947 में, तो पार्टीशन के बाद क्या होता है, सबसे पहले तो पार्टीशन का फॉल आउट, क्योंकि लोगों को इधर से उधर मूव करना था। ठीक है, पीपल विल लीव पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया एंड लीव इंडिया गो टू पाकिस्तान। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में काफी ज्यादा वायलेंस होती है। ठीक है, काफी ज्यादा वायलेंस होती है, काफी मौतें होती है उसमें, है ना। तो उसकी मेमोरीज वहां से ही हमारे है ना इनिशियल स्टेज में हमारे रिलेशंस थोड़े टेंस स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाती है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ के लोग है ना, इंडिया में जो आकर लोग रह रहे हैं उनके पास इस तरह की बैड मेमोरीज हैं पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, कि वहां पे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, वो भाग के इंडिया में आए। ठीक है, तो सिमिलरली इंडिया से भी काफी लोग पाकिस्तान गए और उनके पास भी बैड मेमोरीज है। तो आपका P2P जो पार्ट होता है, पीपल टू पीपल टाइज वाला पार्ट होता है, उसमें है ना आपकी पॉपुलेशन के काफी हिस्से ऐसे थे जिन्होंने है ना वो पार्टीशन का दर्द झेला था। ठीक है, जब दोनों कंट्रीज का बंटवारा जब हुआ था, ठीक है, दोनों इंडिया का बंटवारा जब हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया बने थे, तो दोनों कंट्रीज की तरफ लोग मूव किए थे ना, पाकिस्तान टू इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान। सो दैट पॉपुलेशन, दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड दे कैरिड द पेन ऑफ पार्टीशन। ठीक है, किस तरह की एट्रोसिटीज, हर तरह का ना मर्डर, रेप, हर तरह की एट्रोसिटीज उन लोगों पे हुई थी जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे या फिर है ना उस प्रोसेस में थे। You can imagine overnight आप उठते हैं and now you know, now you come to know that you are not a citizen of this country, the land where your family have been living for multiple है ना centuries। ठीक है, जहां पे आपका परिवार शताब्दी, कई शतकों से रह रहा है ना, कई शताब्दियों से रह रहा है। आप अगले दिन सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि नाउ यू आर नो लॉन्गर सिटीजन, अब आप यहाँ के नागरिक नहीं हो। ठीक है, तो उस तरह से उस चीज का काफी हैंगओवर रहता है। ठीक, देन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद क्या होता है, 1947 इटसेल्फ में आपका कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, J&K की कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या था ये। J&K वाज अ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट थी। ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के एरियाज होते थे। एक तो आपका ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्टली विच इज गवर्न डायरेक्टली बाय ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश की अथॉरिटी के डायरेक्ट अंडर है। ठीक है,
जिनके राजाओं ने है ना पहले ही या तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया, सब्सिडरी अलायंस सॉरी है ना, हरा के उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में उनको मर्ज कर लिया है। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी होती थी जिन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी थी, लेकिन इंटरनल अफेयर्स में दे वर इंडिपेंडेंट ना, दे वर अंडर ब्रिटिश सजरैनिटी। ठीक है, कुछ है ना प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो ब्रिटिश सजरैनिटी के अंडर थी। ठीक है, बट ओवरऑल है ना वो इंडिपेंडेंट थी, वो इंडिपेंडेंट थे अपने इंटरनल अफेयर्स में। ठीक है, उनका अंदरूनी जितने भी मामले होते थे, उनकी जो मोनार्की होती थी, उनका जो थ्रोन होता था, जो क्राउन होता था, जो राजा होता था, वही हैंडल करता था। ठीक है, तो इंटरनली दिस प्रिंसली स्टेट एंड पीपल ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वो किसके सब्जेक्ट थे, वहां के राजा के। ठीक है, वो लोग किसके अंडर आते थे, वहां के राजा के। ठीक है, और राजा किसके अंडर आता था, ब्रिटिश के। तो आप ये एक तरह से समझो, देखो ब्रिटिश इंडिया में, इज इट विजिबल, ब्रिटिश इंडिया में we have people directly under the authority of British। ठीक है, on the other hand आपका princely states में you have British, then your king, then the population or the masses, right? इस तरह का था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, the people are living under the authority of this king। ठीक है, वो राजा के है ना, राजा के अंडर है वो लोग। ठीक है, तो दिस वॉज डिफरेंस बिटवीन आपका प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया। सो आपका जो J&K था, जम्मू एंड कश्मीर था, वो क्या था, एक प्रिंसली स्टेट। ठीक है, और वो लोग किसके अंडर आएंगे, वहां के राजा के। ठीक है, और राजा किसके अंडर था, ब्रिटिश के, है ना। राजा बेसिकली वॉज अंडर द सजरेनिटी पैरामोन्सी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और इवन बिफोर दैट द कैबिनेट मिशन है ना, कई तरह के मिशन आए थे 1940s में, जिन्होंने प्रपोजल किया था कि ब्रिटिश के इंडिया छोड़ के जाने के बाद क्या, किस तरह से चीजें होंगी, क्या 2 देश बनेंगे, 1 देश बनेगा, या फिर है ना छोटे छोटे कई सारे देश बनेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, ब्रिटिश बोलते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो तो डिवाइडेड हो जाएगा आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है ना, वो पावर अज्यूम कर लेंगे, वो एरियाज डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं है ना, अर्लियर उनके ऊपर कौन सॉवरेन था, आपका ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश उनके ऊपर सॉवरेन थे ना, दे हैड अथॉरिटी ओवर देम। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश लीव करके जाते हैं, देयर विल बी नो वन। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे समझो, हमने देखा ब्रिटिश इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, ये है आपका ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। देन हियर यू हैव ब्रिटिश, देन किंग, देन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब जब ब्रिटिश जा रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, तो क्या रहा, किंग एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया। ठीक है ना, सो किंग इज सोवरेन ओवर दीज पीपल, ब्रिटिश पैरामोन्सी विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, ब्रिटिश की जो सजरेनिटी है इनके ऊपर, दैट विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब इनके पास क्या चॉइसेस हैं, आइदर दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपना अलग देश बना ले, और आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को, या फिर अपना अलग देश बना ले। ठीक है, अपना अलग देश बना ले। तो 1947 में क्या होता है, 1947 में क्या होता है, इंडो पाक वॉर हो जाती है ना, पीओके, जहां पे आपका पाकिस्तान कब्जा लेता है ना, पीओके पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, इंडो पाक वॉर के दौरान तो आपके जो कश्मीर के किंग होते हैं, ही साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, कि भाई हमारे फॉरेन अफेयर्स, हमारी सिक्योरिटी और हमारा है ना एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स हम तुम्हें सरेंडर कर रहे हैं, बाकी इंटरनली हम खुद से है ना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वही सब चीजें रहेंगी। बेसिकली जो सजरेनिटी है, इट विल बी अंडर इंडियन सजरेनिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या, वहां का जो राजा होता है, अल्टीमेटली ही डिसाइड्स टू ज्वाइन इंडियन, है ना, इंडियन यूनियन, बेसिकली इंडिया को ज्वाइन करने की वो बात डिसाइड करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान है ना, दे वोंट एक्सेप्ट इट, राइट। पाकिस्तान का आर्गुमेंट था कि दैट द पीपल ऑफ दिस एरिया आर हु मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, उनका मानना था कि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्ट लाइक अदर प्रोविंसेस, है ना, ईस्ट बंगाल हो गया आपका,
फिर सिंध हो गया, है ना, केपी, है ना, खैबर पख्तूनख्वा, और ईस्टर्न जो आपका वेस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पंजाब था वो हो गया, ठीक है, बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या उन्होंने बोला कि जैसे वो एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी है और पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं, उसी तरह दिस प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज ऑल्सो मुस्लिम मेजोरिटी, है ना, तो दे शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान क्लेम्स, है ना। पाकिस्तान ने इस क्लेम के बेसिस पे कश्मीर पे अटैक कर दिया कि भाई modus operandi is same, modus operandi है ना, as we discussed when we were discussing history of Indian foreign policy। जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का क्या modus operandi था इसमें। पाकिस्तान का मानना था कि वी विल सपोर्ट, वी विल अटैक, है ना, और जो वहां के लोकल लोग होंगे वो हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है, उनको इंस्टिगेट कर देंगे इंडिया के खिलाफ, और वो इंडिया के खिलाफ एक तरह से बगावत या जंग छेड़ देंगे, ठीक है, और हम उनको सपोर्ट करके फाइनली धीरे धीरे इसको क्या पाकिस्तान में मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो 1947 की वॉर होती है, ठीक है, 1947 की आपकी वॉर होती है, और उसमें पाकिस्तान हमारा पीओके इतना हिस्सा, देखो लुक एट दिस, दिस इज JNK, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखो, सॉरी, अब आप इसमें देखो कि ये पूरा एरिया किसकी टेरिटरी है, इंडिया की, ठीक है। दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया एज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन बाय द किंग ऑफ, है ना, जो एम्परर थे, जो किंग थे, है ना, द मोनार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, दिस एरिया ना, द स्टेटस को राइट नाउ इज दैट ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, देन आपका ये रीजन, है ना, इसमें जम्मू के भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं कुछ, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो ये एरिया है ना, दिस पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, है ना, इस पे पाकिस्तान फोर्सफुली कब्जा कर लेता है ना। सो नाउ इट इज गवर्न्ड बाय पाकिस्तान, इसको गवर्न कौन कर रहा है, पाकिस्तान, है ना, लेकिन हिस्सा किसका है, ये इंडिया का, ठीक है, टेरिटरी इंडिया की है। अच्छा, उसके अलावा ये हमने डिस्कस कर लिया है, साई चीन वाला हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ठीक है। और ये हिस्सा आपको जैसे पता ही है ना, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, ठीक है, शशगाम वैली। सो नाउ सी 1947 पाकिस्तान पीओके पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो अब ये वॉर का क्या होगा, जब कोई वॉर होती है तो उसके बाद क्या होता है, कोई ट्रीटी वगैरह साइन होती है, कोई अग्रीमेंट होता है टू रिस्टोर द पीस, ठीक है। पीस को रिस्टोर करने के लिए क्या होगा, अगेन देयर बी एग्रीमेंट, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। तो कौन सा एग्रीमेंट साइन होता है आपका 1949 में, कराची एग्रीमेंट, है ना। यू कैन रिमेंबर द नेम, समटाइम्स दे कैन गिव यू कि मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर और वॉर ऑफ 1947 कराची एग्रीमेंट, ठीक है, 1965 शिमला, ठीक है, सॉरी ताशकंद, राइट, 1971 शिमला एग्रीमेंट, राइट। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग का आपको ऑप्शन दे देता है। देखो 1947 कराची, 1965 ताशकंद, 1971 शिमला, राइट। इस तरह से आपको ऑप्शंस वो दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि, है ना, विच ऑफ दीज पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड और इनकरेक्टली मैच्ड, और मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपका कराची एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। कराची एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, सीज फायर लाइन, ठीक है, सीज फायर लाइन अंडर यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, है ना, यूएन की ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, एक सीज फायर लाइन, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर हो जाती है कि भाई दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर नाउ, है ना। कोई भी इससे आगे, है ना इंडियंस इसके दूसरी तरफ जाएंगे, ना पाकिस्तान इसके दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू एनक्रोच दिस लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को आप रिस्पेक्ट करोगे सो दैट पीस कैन बी रिस्टोर्ड, है ना, पीस आपकी वहां पे रहे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या दिया जाता है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिया जाता है कि यहाँ पे रेफरेंडम होगा, ठीक है, जो हिस्सा पाकिस्तान में वहां पे और इंक्लूडिंग ना पूरे इसमें एरिया में पूरी स्टेट पे रेफरेंडम
आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अच्छा वो रेफरेंडम की एक क्या प्री कंडीशन है, उसकी कंडीशन है कि भाई पाकिस्तान विल मूव बैक इस आर्मी। इंडिया कहता है कि भाई पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी है ना, अपनी आर्मी पीओके से हटाए, उसके बाद रेफरेंडम करवाए, फिर जो लोग कहेंगे वो डिसाइड हम कर लेंगे, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स है ना पाकिस्तान ने कभी अपनी आर्मी हटाई ना कभी रेफरेंडम ये हो पाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट है ना फास्ट फॉरवर्ड। अब देखो 1949 में आपका कराची एग्रीमेंट होता है, सीज फायर होता है, लेकिन पाकिस्तान है ना एज एज वी नो कोल्ड वॉर का एरिया था और पाकिस्तान वाज एन अलाई ऑफ यूएस। पाकिस्तान यूएस का अलाई है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड इंडिया इज अ नॉन अलाइंड कंट्री, ठीक है। तो क्या होगा, एक परसीव्ड वीकनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। उनको क्या लगेगा कि इंडिया, हमारे पास तो यूएस है, इंडिया के पास कोई नहीं है ना, इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक वीक कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज अ वीक कंट्री, है ना। तो अगेन दे ट्राई द सेम थिंग कि भाई इस बार भी हम अटैक करेंगे, वहां के लोकलाइट्स हमारी सपोर्ट में आएंगे, उनको इंस्टिगेट हम कर देंगे, देन फाइनली क्या होगा, हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, है ना, कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो 1965 की वॉर होती है जो हमने है ना डिस्कस की थी, किसके दौरान, when we were discussing the foreign policy of लाल बहादुर शास्त्री। जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था ना कि किस तरह से 1965 की वॉर के इवेंट्स होते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था एक ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। ताशकंद में जो रशिया के एनवॉय होते हैं, रशिया के जो प्रीमियर होते हैं, है ना, वो इन दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान को बुलाते हैं और इनके बीच एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या था ये ताशकंद एग्रीमेंट ना, देखते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट में क्या क्या कंडीशंस थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एज वी नो है ना, हमारी आर्मी ऑलमोस्ट लाहौर तक पहुंच गई थी। हमने एक सेकंड वॉर खोल दिया था जहां पे हम सेकंड फ्रंट ऑफ वॉर खोल दिया था, दूसरा थिएटर वॉर का हमने खोल दिया था, जहां पे हमारी आर्मी ऑलमोस्ट लाहौर तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो एलओसी इज द बाउंड्री, है ना, डिफेक्टो बाउंड्री फॉर नाउ, ठीक है। तो अगर एलओसी को कोई भी कंट्री क्या करेगी, एनक्रोच करेगी, तो वॉर है, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने फिर से स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, है ना, एलओसी वगैरह क्रॉस किया, तो हमने सेकंड फ्रंट ऑफ वॉर खोल दिया और हमने लाहौर की तरफ अपनी आर्मी भेज दी, तो हम पाकिस्तान के एरिया भी हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ताशकंद एग्रीमेंट में क्या साइन होता है कि भाई बोथ द कंट्रीज विल विड्रॉ देयर आर्मीज, है ना, जो उनके ट्रूप्स होंगे, जो उनकी आर्मी के है ना बंदे, जो उनके सैनिक होंगे, जो हमारी और पाकिस्तान की आर्मी के जो सैनिक होंगे वो प्री वॉर पोजीशंस, ठीक है। बेसिकली एक कट ऑफ डेट होती है ना प्री वॉर पोजीशन, और ये देते हैं कि भाई इतनी तारीख तक आपको क्या करना है, हटाना है अपने ट्रूप्स को, ठीक है। बोथ द आर्मीज, है ना, दे हैव टू गो बैक, है ना, वो जिस एक दूसरे के एरिया में घुसे हैं उनको वापस जाना है, प्री वॉर पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है। प्री वॉर पोजीशन में जो लड़ाई, ये फाइट, ये वॉर स्टार्ट होने से पहले जो स्टेटस को था वहां पे, है ना, उसको रिस्टोर करेंगे, ठीक है। वी विल रिस्टोर द स्टेटस को, ठीक है। देन उसके अलावा जब अच्छा वॉर होती है तो क्या होता है, डिप्लोमेटिक टाइज और ट्रेड वगैरह बंद कर देते हैं, ठीक है ना, ट्रेड होना बंद हो जाता है, जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रही है उसके साथ आप बिजनेस थोड़ा करोगे, है ना। तो रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। बोलते हैं कि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस कि अपने एनवाय, अपने एम्बेसडर वगैरह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करो और डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर करो, ठीक है। सो अगेन अंडर दिस ताशकंद एग्रीमेंट क्या अग्री किया गया कि जो आपके डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस है, ट्रेड वगैरह जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है। विच हैज बीन, है ना, ऑब्वियसली वॉर के दौरान क्या था, वो रुक गया था, है ना, ठीक है। देन अगेन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर को क्या करो, एक्सचेंज करो, ठीक है, एक्सचेंज करो, है ना। इंडिया ने अगर उनके कोई पीओडब्ल्यू रखे हुए हैं या फिर उन्होंने हमारे कोई सैनिक पकड़ के रखे हुए हैं तो वापस दोनों को भेजा जाए, ठीक है, ठीक है। और टेरिटरीज मींस, है ना, जस्ट सेम थिंग हियर, लाइक जो आपकी ट्रूप्स है वो क्या करेंगी, वापस जाएंगी, है ना। तो टेरिटरीज जो भी किसी ने एक दूसरे के एरिया पे कब्जा करके रखा है उसको प्री वॉर स्टेटस पे रिस्टोर कर दो, कि 1965 की वॉर से पहले जो एलओसी
जो था, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल था उसके बाहर, ठीक है। मान लो ये एलओसी है, ठीक है, दिस इमेजिन दिस इज एलओसी। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे है और इंडियन आर्मी यहाँ पे है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये एरियाज वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है ताशकंद एग्रीमेंट में, क्या क्या देखा हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल सीज फायर हो गया, ठीक है, और आर्मी क्या करेंगी, वापस वापस अपनी, है ना, पोजीशन पे जाएंगी जो वॉर से पहले उनकी पोजीशन थी, ठीक है। जो एरियाज होंगे, जो टेरिटरीज होंगे, उसको हम वापस करेंगे, ठीक है, उसको हम वापस करेंगे। देन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। देन लॉन्ग टर्म क्या क्या सॉल्यूशन इन्होंने दिए थे, इसमें लॉन्ग टर्म क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए थे, देखो। इंटरनल अफेयर्स, ये कहा गया कि अगर कश्मीर में इंसर्जेंसी है तो वो इंडिया का एक इंटरनल अफेयर है, ठीक है, पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सिमिलरली इंडिया विल आल्सो नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डिसाइड किया गया, ये माना गया कि पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ ऑफ देम दे विल नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। और किसी भी तरह का अगर कंफ्लिक्ट है, बेसिकली द कश्मीर डिस्प्यूट जो है उसको किस तरह सॉर्ट करेंगे, पीसफुल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट कौन सा है, कश्मीर इशू, ठीक है, कश्मीर इशू। तो नाउ व्हाट वी विल डू, कश्मीर इशू, ठीक है। जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी, है ना, पेंडिंग कोई भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट है, उसको किस तरह से सॉर्ट किया जाएगा, पीसफुली बाय नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स, ठीक है, डिप्लोमेटिक चैनल्स, तीसरी पार्टी को बुला लिया बीच में, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो बेसिकली क्या कि बात करके रिजॉल्व करो, बार बार लड़ो मत, है ना, फिर से वॉर नहीं करेंगे, बैठ के बात करके नेगोशिएट करके वी विल रिजॉल्व द इश्यूज, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट इंटरनल अफेयर्स में ना इंडिया इंटरफेयर करेगा ना पाकिस्तान। इज इट क्लियर, ताशकंद एग्रीमेंट क्लियर हो गया। क्या क्या था ताशकंद एग्रीमेंट में, सीज फायर होगा, आर्मीज विल गो बैक, ठीक है, वो अपनी अपनी पोजीशन पे दोबारा प्री वॉर पोजीशन पे जाएंगी। कोई टेरिटरी अगर एक दूसरे की कब्जा ली है तो वो वापस करेंगे, प्री वॉर पोजीशन को रिस्टोर करेंगे। देन इंटरनल अफेयर से दूर रहेंगे एंड फाइनली कोई भी रेजोल्यूशन करना है तो पीसफुली नेगोशिएट करके करो, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर अ वॉर, अंडरस्टूड, देयर इज नो नीड फॉर वॉर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाज ना, द थर्ड वॉर वाज 1971 बांग्लादेश वॉर, वो भी हमने डिस्कस की थी, है ना। बांग्लादेश वॉर हुई थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, तो उसमें कौन सा एग्रीमेंट साइन होता है आपका, शिमला एग्रीमेंट। बांग्लादेश वॉर में कौन सा एग्रीमेंट, तब जो हिस्सा उनके पास है इंडिया का वो, हाँ तो ले वी हैव, हमने डिस्कस किया ना ये स्टार्टिंग में, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, या तो बात करके मिलेगा या फिर लड़के मिलेगा, है ना, ऐसे तो मिलेगा नहीं, है ना। बहुत कम चांसेस है कि ऐसे पाकिस्तान कल को आए और हमें दे दे कि भाई लो ये तो तुम्हारा है, सॉरी हमसे गलती हो गई, है ना। तो उसका उसका जो सॉल्यूशन है वो यही, पाकिस्तान तो अपने मैप में उसको अपना हिस्सा दिखाता है, क्या पाकिस्तान ने तो वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला है पीओके से, ठीक है। इवन जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है वहां पे, है ना, उसको एडमिनिस्टर करते हैं वो सेपरेटली, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा लगता है कि जेएंडके उनका हिस्सा है ना, वो बोलते हैं कश्मीर हमारा, सारा कश्मीर हमें दे दो, वो तो हमारा है। इंडिया, है ना, ऑन दी अदर हैंड इंडिया बोलता है कि जो पीओके हमें वापस करो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यू कैन सी, इसका सॉल्यूशन क्या है ना, या तो नेगोशिएशन करके निकलेगा या फिर फाइनली क्या होगा, जो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान होगा या फिर इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती है, या फिर फाइनली वॉर से होगा, ठीक है, ठीक है जी। अब सुनो शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट में फिर से वही सेम चीजें, है ना, रिपीट की जाती हैं, कौन सी, आपकी आइडियलिस्टिक जो चीजें होती है कि भाई पीस रखनी है और ये सब होना है ना, अपने प्रिजनर ऑफ वॉर वापस कर दो, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला ऐसा ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि बायलेटरली क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे किसी भी, अच्छा आपका जो पुराना एग्रीमेंट था ताशकंद था, उसमें बोला था कि पीसफुल नेगोशिएशन से
विद डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू है ना आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को भी ला सकते हो बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला इन्होंने शिमला एग्रीमेंट में कि कमिटमेंट टू हैव अ डायरेक्ट बायलेटरल है ना अप्रोच, ठीक है। दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के बायलेटरली वन ऑन वन, ठीक है, वो पीसफुली इस इशू को रिजोल्व करेंगे, ठीक है, पीसफुली इस इशू को रिजोल्व करेंगे। तो एक तरह का आपको प्रोग्रेशन दिख रहा है कि पहले तो है ना यू कैन यूज थर्ड पार्टी, कोल्ड वॉर का एरिया था, पाकिस्तान कुड हैव इजीली यूज उसका जो यूएस के साथ रिलेशन है टू प्रेशराइज इंडिया, जो उन्होंने किया भी है ना वेस्ट को ना, वेस्टर्न कंट्रीज है ना दे स्टार्टेड यूजिंग कश्मीर इशू टू प्रेशराइज इंडिया है ना यूएन वगैरह में, ठीक है। तो अब हमने बोला कि डायरेक्ट बायलेटरल अप्रोच, ठीक है, दोनों आपस में किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है, बायलेटरली डिस्कस करके पीसफुली रिजोल्व करना है किसी भी तरह के डिस्प्यूट को, ठीक है। उसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स उस पे काम करना है, ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है ना, जैसे वीजा वगैरह पाकिस्तान और इंडिया के है ना बहुत टफ होते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल टाइज, हर तरह की टाइज है ना इंप्रूव करनी है, जिससे दोनों कंट्रीज के जो पॉपुलेशन है उनके बीच में एक फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी आए, ठीक है, एक फीलिंग ऑफ वननेस या फिर उस तरह की चीज आए कि भाई कितने बड़ी भी दुश्मनी नहीं है ना, ठीक है। फोकस ऑन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स। देन उसके अलावा क्या होगा, नॉट टू वायलेट लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये दोनों बार है ना लड़ाई होती है, लड़ाई का मतलब क्या होता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी मानी गई है, बेसिकली तो हमने देखा ना कि बॉर्डर कहीं और है और लाइन ऑफ कंट्रोल कहीं और है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से पीओके पाकिस्तान में दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान के कब्जे में है या फिर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन जो पॉलिटिकल बॉर्डर है उसके हिसाब से पीओके इंडिया में है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका नेगोशिएशन से आपका हल नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है, व्हाट यू नीड टू डू, यू है ना नॉट टू वायलेट है ना, टेक मेजर्स है ना, इस तरह के स्टेप्स लो कि जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको वायलेट मत करो, ना ही इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जाए, ना ही पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आए। अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस वाज योर शिमला एग्रीमेंट, राइट। अच्छा, 1984 में हम एक ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा ना, सियाचिन ग्लेशियर है ना हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। तो अब क्या होता है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वहां पे है ना वेग डिमार्केशन थी ना, कराची एग्रीमेंट में है ना, जो आपका एलओसी वगैरह डिमार्केट जब होती है तो सियाचिन ग्लेशियर में है ना वेग डिमार्केशन थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेग डिमार्केशन, भी क्लियरली डिमार्केट नहीं हुआ था कि सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में है फॉर द टाइम बिंग, एलओसी के किस तरफ सियाचिन ग्लेशियर का कौन सा हिस्सा आता है, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, एक डिस्प्यूटेड रीजन है ना, एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इवन आफ्टर है ना टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द एग्रीमेंट्स, है ना। वैसे तो पॉलिटिकल बाउंड्री अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन देखें हम तो उसके हिसाब से पूरा J&K इज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद और बाकी जितने अग्रीमेंट हुए है ना, फॉर एग्जांपल आपका कराची एग्रीमेंट हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो वहां पर भी क्लियर है ना, क्लियरली डिमार्केशन नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1984 में ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इस ऑपरेशन मेघदूत में हम क्या करते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर होता है जो एक स्ट्रेटेजिक है ना लोकेशन है उस रीजन में, है ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस पे हम कंट्रोल अपना ले लेते हैं ना, वी एस्टैब्लिश आवर कंट्रोल, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मेघदूत है ना, समटाइम्स दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स एज वेल, प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि भी ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड था, इस तरह का सवाल आपसे कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर को हम कंट्रोल में ले लेते हैं ना, अच्छे, ठीक है, अपनी पोस्ट वगैरह बना लेंगे वहां पे, ठीक है। तो 1984 अनदर मेजर इवेंट है ना, इंडिया फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू है ना इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और इंडिया पाकिस्तान का जो लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उसमें एक और है ना
वाटरशेड इवेंट क्या होता है आपका ऑपरेशन मेघदूत, जब हम सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल ले लेते हैं ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करके। एंड एक चीज याद रखना कि भाई ये ऑपरेशन है ना, इसमें ना ये ऑपरेशन का फायदा क्या है कि भाई हम अब एक एडवांटेज है ना, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, एडवांटेज पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं अब वहां पे, ठीक है, हाइट पे है वो जगह, आसपास के जो एरियाज है उसको है ना उस पे वॉच ओवर रखने के लिए इजी रहता है ना, ठीक है। तो हम है ना आसपास के एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं वॉर की सिचुएशन में, है ना, हमारे को स्ट्रेटेजिकली वो लोकेशन है ना इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है ना अंडर मेघदूत, ठीक है, तो हम क्या है, इंडिया एंजॉयज एन एडवांटेज विद द कंट्रोल ऑफ दिस है ना ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी आर्मी है, हमारी। नेक्स्ट देन 1998 में क्या होता है, अगेन है ना वी आर डिस्कसिंग ब्रीफली द हिस्ट्री, ठीक है। तो 1998 में क्या होता है, बोथ द कंट्रीज है ना दे गो न्यूक्लियर, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियर पावर बन जाती है, उसके बाद क्या होता है, कारगिल की वॉर होती है आपकी, है ना, फर्स्ट वॉर आफ्टर बोथ ऑफ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर, जब दोनों क्या है आपकी, नाउ दे आर न्यूक्लियर पावर्स, है ना, वॉर हो गई तो मान लो न्यूक्लियर पावर्स है दोनों, दे कैन यूज न्यूक्लियर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, दे कैन यूज न्यूक्लियर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। तो अब अच्छा न्यूक्लियर्स है ना जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं इंडिया में वास्प भी होते हैं ना, तो बेसिकली उसके बाद क्या होता है कि ऐसा लगता है कि भाई अब तो डेटरेंट हो गया है ना, अब दोनों कंट्रीज में से कोई भी वॉर इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस थ्रेट ऑफ वॉर गोइंग न्यूक्लियर, ठीक है। तो अब क्या होता है, अच्छा कारगिल काफी ठंडी जगह है, ठीक है, काफी ठंडी जगह है ना, वहां पे ह्यूमन सर्वाइवल की कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देयर वाज दिस कंसेंसस, दोनों पार्टीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच, है ना, सपोज करो है ना दीज आर इंडियन पोस्ट, दीज आर पाकिस्तानी पोस्ट, ठीक है। तो अब सर्दियों के टाइम में इन पोस्ट को गार्ड करना काफी मुश्किल हो जाता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है। तो एक कंसेंसस, एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में कि भाई ड्यूरिंग दिस पीरियड है ना, इस समय के दौरान हम क्या करेंगे, वी विल ऑल्सो रिट्रीट, हम भी अपनी पोस्ट छोड़ के चले जाएंगे, एंड इंडिया विल ऑल्सो रिट्रीट, ठीक है, इंडिया भी अपनी पोस्ट छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, इंडिया भी अपनी पोस्ट छोड़ के चला जाएगा, दोनों चले जाएंगे, ठीक है। फिर जब ग्लेशियर है ना बर्फ वगैरह मेल्ट करेगी वहां पे, थोड़ा है ना कंडीशन चेंज होंगी, बदलेंगी, तो वापस आ जाएंगे दोनों, है ना। मीनवाइल ना देव ना ये इधर आएंगे ना वो उधर जाएंगे, ठीक है। मीनवाइल ना इंडिया उनकी तरफ जाएगा ना वो हमारी तरफ आएंगे, ठीक है ना, वो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, है ना, एक तरह का चलता आ रहा था ऐसे, ठीक है। अच्छा 99 इसके दौरान आप क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आते हैं, वो लाहौर का बस ट्रिप वगैरह लेते हैं ना, रिलेशन को सुधारने की कोशिश करते हैं, नेगोशिएशंस वगैरह चलती हैं, है ना। तो जब वो नेगोशिएशंस वगैरह चल रही होती हैं और मीनार पाकिस्तान को भी उन्होंने विजिट किया था, है ना, हमने पहले भी ये डिस्कस किया, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस जब चल रही होती है तो पाकिस्तानी आर्मी को अब लगता है कि अब अगर नेगोशिएशंस होगी तो है ना वी कैन यूज दिस एज अब एन एडवांटेज, कि भाई हम क्या करेंगे, इनकी पोस्ट पे जाके कब्जा कर लेंगे और इनको बोलेंगे कि भाई है ना हमारे फेवर में इस तरह का आउटकम होना चाहिए, वरना हम ये नहीं छोड़ेंगे, है ना, हमारे पास तो पहले ही है इसका कब्जा, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक एज, है ना, टू गेट अ स्ट्रेटेजिक एज उस नेगोशिएशंस में पाकिस्तान की आर्मी क्या प्लान करती है, दे प्लान दिस, ठीक है, कि इंडियंस गए और पाकिस्तान ना यूजुअली पाकिस्तानी को भी रिट्रीट करना चाहिए ना विंटर्स के दौरान, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे इंडियंस अपनी पोस्ट को छोड़ते हैं और जैसे ही है ना मेल्ट होने लगती है, पाकिस्तान क्या करती है, स्नो मेल्ट होती है और पाकिस्तान जो ये अंडरस्टैंडिंग बनी होती है दोनों फोर्सेस के बीच में, है ना, उसको वॉयलेट कर देती है, ठीक है, उसको वॉयलेट कर देती है एंड देन दे कम हियर, ठीक है। वो है ना यूज आइडियली क्या होना चाहिए था कि उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, बिकॉज हम भी तो नहीं जा रहे उनकी तरफ, है ना, वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग ऑन देयर साइड, ठीक है। तो कारगिल सेक्टर में क्या होता है, पाकिस्तान दे वॉयलेट दिस, है ना, बाइलेटरल अंडरस्टैंडिंग,
और वो इंडिया की पोस्ट पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर्स के दौरान क्या है, विंटर्स के दौरान क्या है, दीज पोस्ट आर अनगार्डेड ना। इंडिया यूज्ड टू लीव इट्स पोस्ट अनगार्डेड। सिमिलरली पाकिस्तान भी अपने पोस्ट को अनगार्डेड छोड़ के चले जाते थे। फिर जैसे वहां पे है ना आपका मौसम ठीक होगा, थोड़ा ठंड कम होगी, दोनों अपनी अपनी जगह वापस आ जाएंगे। तो इस बार इंडिया गया लेकिन पाकिस्तान गया नहीं ना, वो ना तो अपनी जगह छोड़ के गया और आगे भी आ गया, ठीक है। क्या कर दिया उन्होंने, आगे आ गए वो, ठीक है, हमारी पोस्ट पे उन्होंने आके कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया ना, कंट्रोल सीज कर लिया उसका, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है, पाकिस्तान ने एक तरह से क्या किया, वायलेट किया आपकी कन्वेंशन को। तो अब दो बोथ द कंट्रीज वर न्यूक्लियर, है ना, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन हमारे पास क्या और कोई चारा था नहीं, है ना, वी हैड नो अदर चॉइस। तो हम क्या करते हैं, हमारी फोर्सेस है ना बड़ी ब्रेवली है ना, दे अटैक, वो अपनी पोस्ट को वापस लेती हैं, ठीक है, अपनी पोस्ट को वापस हम लेते हैं उनसे, अंडरस्टूड। अच्छा, जब इंडिया ने ये सब कर लिया है ना, इंडिया ने अपनी पोस्ट वगैरह वापस कर ली, ले ली, तो अब क्या होगा, वॉर खत्म करने का इंटरनेशनल प्रेशर भी बनेगा मीनवाइल, ठीक है, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अब क्या हो गया, थ्रेट हो गया कि भाई दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज है, व्हाट इफ दे स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर्स, ना न्यूक्लियर वॉर हो गई तो यूएस और जो भी है ना उस टाइम, क्योंकि यूएसएसआर का तो डिक्लाइन हो चुका था, डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, ठीक है। तो अब कौन सी सुपर पावर थी आपके बीच, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जितनी मेजर पावर्स हैं वो क्या करती हैं, पाकिस्तान को कहती हैं कि भाई यू विड्रॉ योर फोर्सेस, है ना, जो आपने इंडिया की पोस्ट कारगिल में ऑक्युपाई करके रखी है, छोड़ दो उनको, ठीक है, छोड़ दो, है ना, बिकॉज दिस इज योर फॉल्ट, आपकी गलती की वजह से क्या हुआ है, ये वॉर इनिशिएट हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नवाज शरीफ, है ना, वो यूएस जाते हैं ना, नवाज शरीफ यूएस जाते हैं, बिल क्लिंटन हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, उनको मिलते हैं और क्या फाइनली एग्री करते हैं कि भाई दे विल, है ना, दे विल पुल बैक देयर फोर्सेस, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी फोर्सेस को पुल बैक करेंगे, और इस तरह से ये वॉर है ना फाइनली कंक्लूड हो जाती है, खत्म हो जाती है 1999 की कारगिल वॉर, ठीक है। तो पाकिस्तान इनिशिएटेड दिस वॉर एज वेल, ना, पाकिस्तान इनिशिएटेड दिस वॉर एज वेल डिस्पाइट नोइंग दैट बोथ द कंट्रीज आर व्हाट न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अच्छा, ये आप देखो कि ये जो फेज है आपका 1947 से 1999 तक का जो फेज है इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस का, इस फेज में आप देखोगे, यू विल ऑब्जर्व कि भाई एक्टिव है ना, एक्टिवली एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो रही है, ठीक है, एक्टिव वायलेंस हो रही है ना, एक्टिवली वायलेंस हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका पैसिफिक फेज चल पड़ता है कि डायरेक्ट लड़ाई कहीं नहीं होगी, है ना, सीज फायर वायलेशन वगैरह एक दो होगी कि हाँ, जैसे वो तो यू है ना, थिंग्स एज यूजुअल, वो चलता ही रहता है कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमने भी गोलियां चलाई बदले में, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो अब 99 के वॉर के बाद ना, 99 के वॉर के बाद देखो, है ना, अब तो न्यूक्लियर पावर्स हैं, डायरेक्ट वॉर होने के चांसेस कम हो जाते हैं उस वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके दौरान क्या हो, जब व्हेन बोथ ऑफ द कंट्रीज वेंट न्यूक्लियर, जब दोनों ने खुद को न्यूक्लियर पावर्स डिक्लेयर किया, है ना, अपनी न्यूक्लियर पावर को अनाउंस किया, तो हमने एक लाहौर डिक्लेरेशन की दोनों ने मिलके, है ना। उस लाहौर डिक्लेरेशन का क्या मतलब था कि भाई, है ना, वी विल मेंटेन न्यूक्लियर डेटरेंस, है ना, थोड़ी बहुत न्यूक्लियर हम रखेंगे, लेकिन वी विल नॉट गो फॉर न्यूक्लियर रेस। न्यूक्लियर रेस क्या होता है कि भाई पाकिस्तान भी बना रहा है, इंडिया बना रहा है न्यूक्लियर वेपन्स, हमने 100 बना लिए तो पाकिस्तान ने 200 बना लिए, है ना, फिर हमारी इंटेलिजेंस ने बताया कि पाकिस्तान के पास 200 है तो हमने 400 बना लिए, ठीक है, एक न्यूक्लियर रेस चल पड़ेगी ना, न्यूक्लियर रेस चल पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, लाहौर डिक्लेरेशन की कि भाई वी विल नॉट गो फॉर अ न्यूक्लियर रेस, ठीक है। तो फिर से क्या हो रहा है, थोड़ा एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और मीनवाइल क्या होता है आपका, मीनवाइल आपके प्रधानमंत्री, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर होता है, ठीक है। वाजपेयी के टेन्योर के दौरान क्या होता है, पहले तो वो लाहौर की बस ट्रिप लेते हैं, ठीक है, मीनार शरीफ वगैरह जाते हैं,
पीस टॉक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी कारगिल वॉर हो जाती है, लेकिन कारगिल वॉर के बाद फिर से है ना वहां पे कूप हो जाता है। जब वहां पे कूप हुआ होता है कारगिल वॉर और के बाद हम क्या करते हैं, मुशर्रफ आ जाते हैं वहां पे। अच्छा मुशर्रफ आते हैं तो अगेन थोड़े टाइम के बाद हम उनके साथ आगरा टॉक्स में ना मुशर्रफ को आगरा बुलाते हैं बात करने के लिए, आगरा टॉक्स, ठीक है। आगरा टॉक्स के लिए उनको बुलाते हैं कि भाई आओ बात करो, फिर से बैठ के सुलझाने की कोशिश करते हैं, है ना। फाइनली एंड तो तभी होगा ना जब ये मैटर रिजॉल्व होगा, जब दोनों पार्टीज किसी सॉल्यूशन के लिए एडमिट करेंगी, मानेंगे कि भाई ठीक है नाउ दिस मैटर इज रिजॉल्व, अब हमारे बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं है ना, नहीं है किसी भी तरह का कोई डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अगेन आगरा टॉक्स भी आपकी कोलैप्स कर जाती हैं, है ना। मुशर्रफ वाज एडमेंट अबाउट व्हाट, कि कश्मीर का रिजोल्यूशन करो पहले, ठीक है। तो रिलेशन सुधारने के लिए आगरा टॉक्स होती है, वो भी किसी काम नहीं आती है, ठीक है। तो लेटर ऑन क्या होता है आपका, दिसंबर 2001 में जो इंडिया की पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसके ऊपर क्या होता है, टेरर अटैक, है ना। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 में, पार्लियामेंट अटैक होता है। अब वो किसने स्पॉन्सर किया है, पाकिस्तान ने, बेसिकली, है ना, क्लेम्ड बाय टेरर ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से, ठीक है ना। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोल देते हैं कि भी पाकिस्तान अब डायरेक्ट वॉर तो इंडिया के साथ कर नहीं सकता है ना, बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर। तो नाउ उनकी अगली स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, व्हाट, टेरर, है ना, इन्फिल्ट्रेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवा देते हैं। लेकिन अगेन सिक्योरिटी है ना, है ना, वेरी रिस्पॉन्सिव, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है ना, वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड एरियाज ऑफ कंट्री, ठीक है। इंडिया के इतने सारे वीवीआईपी वहां पर होते हैं, ठीक है ना। इंडिया की पूरी गवर्नमेंट वहां बैठी है, पूरे लेजिस्लेचर वहां बैठा है, तो ऑब्वियसली है ना वेरी टफ कि वहां पर जाकर सक्सेसफुल हो पाते। तो हम उसको क्या करते हैं, अटैक को, है ना, हमारे वहां पे गार्ड्स होते हैं, हमारे जो सैनिक जो वहां पर होते हैं, उसको प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। अटैक को, है ना, हम उससे अच्छे से डील कर लेते हैं, उनको मार मूर देते हैं, ठीक है, जो भी अटैक करने वाले हैं ना टेररिस्ट होते हैं। तो नाउ इंडिया ने बोला कि भाई दिस इज टू मच, ठीक है। आप अब नाउ व्हाट यू आर डूइंग, है ना, इमेजिन कि कोई व्हाइट हाउस पे जाके रशिया बम गिरा दे, या फिर व्हाइट हाउस पे रशियन फौजी, है ना, जो व्हाइट हाउस पता है ना, यूएस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, व्हाइट हाउस पे जाके क्या करें, रशिया के सैनिक वहां पे अटैक कर दें, या फिर कोई रशियन जाके व्हाइट हाउस पे अटैक कर दे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के पार्लियामेंट पे ही अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगेन विल ब्रेक डिप्लोमेटिक टाइज, और हर तरह की कनेक्टिविटी, एयर स्पेस रेल रोड जो भी है कनेक्टिविटी, इनके साथ तोड़ देंगे हम, ठीक है। तो पार्लियामेंट अटैक होता है, फिर से सिचुएशन क्या हो जाती है, टेंस हो जाती है ना, आपके रिलेशंस फिर से टेंस हो जाते हैं, ठीक है। देन दे कम अप विद दिस ऑपरेशन पराक्रम, है ना। अब इसका रिस्पॉन्स हम कैसे देंगे, हमने बोला है ना, अगेन वाजपेयी गवर्नमेंट, है ना, इट वाज वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है। हमने बोला कि दिस इज टू मच, है ना, यू आर अटैकिंग आवर पार्लियामेंट, हमारे देश के अंदर आ गए, हमारे जो वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया, वन ऑफ द मोस्टली गार्डेड एरियाज, जहां पे ना कोई इंडियन भी इतनी आसानी से घुस नहीं सकता, है ना, बिना पास वगैरह लिए, वहां पे आप अटैक कर रहे हो। तो हमने ऑपरेशन पराक्रम किया है, ठीक है। ऑपरेशन पराक्रम क्या था कि ट्रूप मोबिलाइजेशन ऑन पाकिस्तान बॉर्डर, कि भाई हम क्या करेंगे, अपनी सारी फोर्सेस लेके पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाएंगे, ठीक है। वाजपेयी ने बोला कि भाई सारी फोर्सेस जो है ना, पाकिस्तान बॉर्डर पे कंसंट्रेशन बढ़ा दो, क्योंकि हमें क्या करना है, पाकिस्तान पे अटैक करना है, ठीक है। काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी, है ना, वी वर अबाउट टू स्टार्ट अनदर वॉर, ना, एक और वॉर होने का खतरा था। लेकिन मुशर्रफ क्या करता है वहां पे पब्लिक में, मुशर्रफ अनाउंसेस कि दैट, है ना, कि देखो हमने तो किया नहीं, हमने तो करवाया नहीं, ये तो भाई टेरर अटैक्स था ना, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने किया था। लेकिन हम क्या करेंगे, पाकिस्तानी सॉइल पे ना, पाकिस्तान की जमीन पे ये कोई भी टेरर आउटफिट, ठीक है, कोई भी आतंकवादी संगठन जो होगा, है ना, वो ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। मुशर्रफ अनाउंस करता है कि टेरर शुड नॉट यूज, है ना। मुशर्रफ पब्लिकली अनाउंस करता है कि भाई जो भी आतंकवादी संगठन है, एंटी इंडिया एक्टिविटी, इस तरह के अटैक जो करवा रहे हैं, उन वो ये सब नहीं करेंगे, है ना, वी विल इंश्योर दैट, ठीक है। लेटर ऑन उन्होंने
सार्क की मीटिंग के दौरान, वो भी हम देखते हैं अभी, देखो सी। ठीक है, तो क्या होता है आपका, काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन हो गई है, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया है ना। आगरा समिट जो हुआ था मुशर्रफ को जब हमने बुलाया था, वो भी कोलैप्स हो गया है ना, उसका भी कोई आउटकम नहीं आया है ना। देन लेटर ऑन आपका पार्लियामेंट अटैक हो जाता है। ठीक है, उस सब के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी व्हाट ही डिसाइड्स कि पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान के साथ हमने डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह भी तोड़ दी थी। इस सिचुएशन में भी फिर से हम क्या करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि हमारी टाइज क्या हो, इंप्रूव हो। ठीक है, हमारी टाइज इंप्रूव हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आपके जो वाजपेयी होते हैं है ना, वाजपेयी क्या करते हैं आपके अगेन, है ना। पाकिस्तान में क्या होता है, सार्क, सार्क पता है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, सार्क। ठीक है, सार्क का समिट कहाँ होगा, साउथ एशियन कंट्री में होगा किसी में, तो पाकिस्तान में होना था ना 2004 में। तो वाजपेयी है ना, बायकॉट करने की बजाय वहां पे सार्क समिट में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करने जाते हैं। ठीक है, और वहां पे भी पाकिस्तान, सार्क समिट के दौरान भी पाकिस्तान क्या बोलता है कि वी विल नॉट अलाउ, है ना, हम किसी भी तरह के टेरर आउटफिट को, है ना, किसी भी तरह के एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी तरह के आतंकवादी संगठन को हम अपनी जमीन यूज नहीं करने देंगे। किस लिए, फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। तो वो हमें अश्योर करते हैं, है ना, हमने एक जेस्चर लिया कि भाई चलो, है ना, वी आर कमिंग। ठीक है, वी आर कम, हम हमारे प्रधानमंत्री सार्क समिट अटेंड करने जाते हैं, और बदले में पाकिस्तान क्या कहता है कि भाई, है ना, किसी भी तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान की जमीन यूज नहीं होगी। वो एक प्रॉमिस करते हैं ना, वो अनाउंस करते हैं कि भाई, है ना, दे अग्रीड नॉट टू अलाउ इट्स सॉइल टू बी यूज्ड फॉर एनी एंटी इंडिया एक्टिविटी। अंडरस्टूड, कि भी किसी भी तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो एक पैसिफिक फेज चल रहा है। ठीक है, क्यों, डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह की चीजें होती जा रही हैं। ठीक है, होती जा रही हैं। ठीक है, लेटर ऑन वी स्टार्ट दिस कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस। ठीक है, कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस होती है जिसमें, है ना, इंडिया के ऑफिशियल, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, है ना, इंडिया का डिफेंस, मतलब है ना, डिफेंस के ऑफिशियल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, आपस में मीटिंग्स करते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम ना, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के जरिए से फिर से कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ सॉल्यूशन इस चीज का निकल पाए। अंडरस्टूड, है ना, अगेन वो फेज चल पड़ता है बातचीत का। ठीक है, तो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस, ठीक है, कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो जाएगी, फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग हो जाएगी आपकी, है ना। देन मिलिट्री ऑफिशियल्स होंगे जो बॉर्डर पे होंगे ना, बॉर्डर ऑफिशियल्स होंगे, उन वगैरह की, उनकी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है। ठीक है, मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है ना। तो थोड़ा एक तरह से क्या, अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि भाई किसी तरह सॉल्यूशन निकले, है ना, सॉल्यूशन वाले फेज में अभी है अगेन। ठीक है, इतनी सब सारी चीजें हो गई, है ना, आगरा बुलाया हमने, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, है ना, ऑपरेशन पराक्रम हुआ जहां पे ऑलमोस्ट वॉर स्टार्ट होने का खतरा था। ठीक है, उसके बाद भी फिर से दोनों कंट्रीज के बीच में टॉक्स वगैरह, है ना, नेगोशिएशन वगैरह होती रहती है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपका, कॉम्पोजिट मीन्स, है ना, कि सभी, है ना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बात करके सुलझाने की कोशिश करें, है ना, कुछ तो पीस रिस्टोर कर, पीस मेंटेन करने के लिए, है ना, और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉरेन, है ना, बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए क्या करें, है ना, बातचीत करके कोई सॉल्यूशन निकालें। तो हम क्या करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह वगैरह, उनकी मीटिंग्स वगैरह इस दौरान चलती हैं। ठीक है, चलती हैं। ठीक है, और इसी दौरान क्या होता है, तापी प्रोजेक्ट भी हमने साइन किया। ठीक है, तापी प्रोजेक्ट क्या था, बेसिकली एक गैस पाइपलाइन आएगी आपकी, कहां से कहां तक, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान पता है ना, सेंट्रल एशिया में ऊपर है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन आएगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए इंडिया, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान से होते हुए हमारी इंडियन टेरिटरी में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा साइन होता है 2008 में। ठीक है, तो इस फेज में भी आपका क्या हो रहा है ना, इस फेज में इफ यू नोटिस ना, टाई सुधारने की कोशिश की जा रही है ना, कि भाई चलो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको बातचीत करके सुलझाओ, लेकिन इकोनॉमिक टाइज वगैरह को थोड़ा इंप्रूव करो। ठीक है,
ऑल्सो सेम ईयर है ना 2008 में ट्रेड रूट्स वगैरह खोले जाते हैं, ठीक है। ट्रेड रूट्स वगैरह जो हमने एक तरह से क्या किया था, बंद करके रखे हुए थे टेंशन की वजह से, है ना। तो इकोनॉमिक रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की जाती है, थोड़ी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। लेकिन अगेन ये फेज भी एंड हो जाता है कब, जब आपका 2008 में मुंबई ताज होटल के ऊपर क्या होता है, अटैक हो जाता है, ठीक है। टेरर अटैक हो जाता है पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते, है ना, बाया मैरीटाइम रूट, है ना। तो यू कैन सी, है ना, पाकिस्तान में बहुत से टेरर आउटफिट्स भी है ना। द ओनली स्टेक होल्डर इज नॉट देयर मिलिट्री, है ना, बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, है ना। पाकिस्तान खुद ही स्पॉन्सर करता है इन सब चीजों को, है ना, क्योंकि नाउ दे कैन नॉट गो फॉर अ डायरेक्ट वॉर। न्यूक्लियर नेबर्स है दोनों, और डायरेक्ट वॉर्स पे बार बार पाकिस्तान को हारना पड़ा है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान अपनी क्या करेगा, स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, पार्लियामेंट अटैक हो रहा है, मुंबई टेरर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो 99 तक क्या एक्टिव एक्टिव स्ट्रगल हो रही है दोनों के बीच में, वॉर्स हो रही है 47, 65, 71, 99। लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब पैसिव प्रॉक्सी वॉर की तरह सिचुएशन हो चुकी है कि पाकिस्तान, है ना, वो दे विल नॉट डू, है ना, दे विल नॉट गो फॉर अ डायरेक्ट वॉर विद इंडिया, बट रेदर देन दैट व्हाट दे विल डू, रेदर दे विल गो फॉर प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है। तो मुंबई पे बहुत काफी बड़ा, है ना, टेरर अटैक हो जाता है और फिर से सिचुएशन खराब हो जाती है, टेंस हो जाती है। अंडरस्टूड, ठीक है। अगेन, है ना, अब उसके बाद पैसिव रिलेशंस का एक फेज चलता है, ठीक है। तो इस फेज पहले आप देख रहे हैं कि 99 के वो इवन आफ्टर दी पार्लियामेंट अटैक, जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके बाद भी आप दोनों के बीच में ना कॉम्पोजिट डायलॉग हो रहा था, है ना, बातचीत चल रही थी, और है ना इकोनॉमिक इश्यूज पे भी बात हो रही थी, उस पे भी काम किया जा रहा था। लेकिन आपका जब मुंबई टेरर अटैक होता है तो मिनिमल डायलॉग, ठीक है, मिनिमल डायलॉग एंड एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए जो डायलॉग वगैरह, बातचीत, जो नेगोशिएशंस वगैरह हो रही थी, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, इट इज ब्रेकिंग आवर ट्रस्ट अगेन एंड अगेन। हम उनके साथ बात कर रहे हैं, हम उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लेकिन नाउ दे हैव कम टू अदर, है ना, अप्रोच। वो हमारे अगेंस्ट क्या कर रहा है, टेरर अटैक्स करवा रहा है, ठीक है। दे आर स्पॉन्सरिंग टेरर अटैक्स ऑन इंडिया नाउ। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अच्छा, मीन वाइल इंडिया क्या करता है इसमें, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर आपको, है ना, अगेन रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से, जस्ट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस खराब है, इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि आपके दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब होने की वजह से ओवरऑल जो साउथ एशियन जो रीजन है, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, बाकी जितने भी नेबर्स हैं, है ना, उनके बीच भी, है ना, अच्छी तरह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ना हो पाए, ठीक है। तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आती है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, है ना, हम क्या करते हैं, रीजनल कोऑपरेशन वगैरह को क्या करते हैं, रीजनल कोऑपरेशन को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। तो इंडिया कुछ, है ना, पॉजिटिव जेस्चर्स अगेन देता है, जैसे 2004 में हम क्या गए थे, सार्क समिट में पाकिस्तान गए थे, ठीक है। हम अपनी तरफ से फिर कोशिश करते हैं कि भाई रिलेशंस अच्छे हों, है ना, रिलेशंस अच्छे हो ना। 2015 में तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिलने भी गए थे, है ना, काफी न्यूज में आता है कि हाँ बिरयानी खा के आ गए, ठीक है। तो है ना, अगेन 2015 में दोबारा से, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं पाकिस्तान, ठीक है, कि गोज टू पाकिस्तान। तो हमारा फोकस, इंडिया का फोकस हमेशा रहा है कि टाइज कुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो, ठीक है, चीजें सुधरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अगेन एंड अगेन पाकिस्तान, व्हाट पाकिस्तान विल बी डूइंग, है ना, दे विल बी ब्रेकिंग आवर ट्रस्ट, है ना, ऑन वन साइड। यहाँ पे बैठ के वो क्या करेंगे, बात करेंगे, और मीनवाइल साथ में क्या करेंगे, दे विल स्पॉन्सर टेररिज्म अगेंस्ट अस, ठीक है, हमारे अगेंस्ट आतंकवाद को भी स्पॉन्सर करेंगे वो। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो अब क्या होता है, नेबरहुड, अच्छा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है ये। कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है ना, देखो थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, देखो टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी विद इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, साउथ ईस्ट जो रीजन है, उन कंट्रीज के साथ क्या करेंगे हम,
कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो क्या होगा, ट्रेड है ना, पीपल टू पीपल टाइज वगैरह इंप्रूव होगी, है ना। वाई कैन नॉट, है ना, हैव यू एवर थॉट कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज है, उनके बीच कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी है, अक्रॉस द बॉर्डर मूव कर सकते हैं उनके सिटीजन्स, जाके जॉब कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वाई कैंट दैट हैपन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि कल्चर तो सेम है ना, कल्चरली वी आर ऑल्सो सेम, ठीक है, सारे लोग जो कल्चरली सेम है साउथ एशिया के मोर और लेस, ठीक है। स्टिल बॉर्डर इतने ज्यादा गार्डेड है ना, क्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों, इंडिया पाकिस्तान की टाइज की वजह से, है ना, इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है उसकी वजह से, ठीक है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आते हैं, नेबरहुड में पाकिस्तान भी आएगा, है ना, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान भी जाते हैं, ठीक है। रिलेशंस विद नेबर्स, ना, रिलेशंस अच्छे करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हम क्या करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वगैरह आती है ना, ऑल दो डायलॉग जो है, बातचीत जो है कम हो चुकी है एज कंपेयर टू जो आपका 2001 से 2008 वाला फेज होता है, ठीक है। उस दौरान काफी ज्यादा कोशिश की जाती है कि बातचीत करके क्या किया जाए, सुलझाया जाए, लेकिन यहाँ पे अच्छा साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी साइन किया जाता है इस दौरान, है ना, साफ्टा वगैरह। तो हम क्या करते हैं, अगेन हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्टिल भी प्रायोरिटाइज कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो है, लेकिन है ना फिर भी बातचीत थोड़ी बहुत चल रही है और इकोनॉमिक फ्रंट पे काम हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट पे काम हो रहा है। लेकिन आफ्टर 2015 के बाद फिर से चीजें बदल जाती हैं, है ना, वही सेम चीज डेजा वू, प्रधान जैसे अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस विजिट पे जाते हैं, उसके बाद आपकी लड़ाई हो जाती है ना, पाकिस्तान टेरर अटैक वगैरह करवाने लग जाता है। यहाँ पे 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर दोबारा से जाते हैं पाकिस्तान विजिट करने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, फिर से पाकिस्तान की तरफ से हॉस्टिलिटी, है ना, हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान की तरफ से, फिर वही हरकतें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो किस तरह से देखो, 2015 में पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, तो ये हमने, है ना, व्हेन वी वर डिस्कसिंग इंडिया चाइना रिलेशंस जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि, है ना, क्या क्या कंसर्न्स हैं इस पाकिस्तान, है ना, चाइना पाकिस्तान CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ क्या क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है, क्या क्या कंसर्न्स हैं, कोई बता सकता है चैट में, व्हाट इज द मेजर कंसर्न, हमारा मेजर कंसर्न क्या है इस CPEC, ये तो चाइना और पाकिस्तान आपस में कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक टाइज बढ़ा रहे हैं अपने आप बीच में, है ना, ट्रेड बढ़ाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, तो हमें उससे क्या दिक्कत है, वाई इंडिया इज स्केप्टिकल अबाउट दैट, लीव अपार्ट की चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते वो सब, लेकिन हमें हमारा मेजर इशू क्या है, हमने डिस्कस किया था ये कल, इंडिया चाइना के, कैन कोई टाइप करो ना इसमें चैट में, कैन एनीवन टेल, कोई बता सकता है कि हमारा मेजर कंसर्न क्या है, व्हाट इज आवर मेजर कंसर्न, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। हाँ, देयर एक्सेस टू इंडियन ओशियन, हाँ लेकिन उस पे हम, हाँ दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज, पर लेकिन मेजर कंसर्न क्या है जिसपे हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि POK पाकिस्तान की टेरिटरी बन गया है ना, एक तरह एक्सेप्ट कर लिया चाइना ने, ठीक है, कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मान लो ये JNK है, ठीक है, तो ये POK है, ठीक है, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से निकल रहा है, तो ये किसका एरिया है, हमारा, ठीक है, चाइना हमारी टेरिटरी से, चलिए हमारी टेरिटरी से बन रहा है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखी है, ठीक है, तो ये हमारी टेरिटरी से, एंड देन, है ना, उनकी एक्सेस अगर चाइना को मिल रही है, लेकिन उस पर हम डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट कर नहीं सकते, है ना, वो हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है, उसको हमें डिप्लोमेटिकली ही हैंडल करना पड़ेगा, जो उनको इंडियन ओशियन की एक्सेस मिल रही है इस प्रोजेक्ट से। लेकिन मेजर कंसर्न हमारी क्या है,
ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड, बहुत बड़ी बात है ना। देखो हम इसको इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जो एरिया हमारा, पहली बात तो वो एरिया हमारा है, वो टेरिटरी दैट बिलोंग्स टू अस, ठीक है, वो टेरिटरी दैट बिलोंग्स टू अस। लेकिन क्या हो रहा है कि उस पे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है एक हिस्से पे, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट करवा रहा है वहां पे बेसिकली, बट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू, इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू आ क्या, ट्राइलेटरल डिस्प्यूट। अब चाइना का इंटरेस्ट भी वहां पे है ना, हो गया, ठीक है। अब चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, चाइना का इतना इन्वेस्टमेंट है ना। एंड देन अनदर थिंग दैट आल्सो मींस दैट चाइना डज नॉट कंसीडर पीओके एज पार्ट ऑफ इंडिया। चाइना पीओके को इंडिया का पार्ट नहीं मानता है ना। यही बात हुई ना, चाइना की एक तरह से मोहर, वैलिडेशन मिल गई पाकिस्तान को कि हाँ दिस एरिया बिलोंग्स टू यू ओनली, इंडिया से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। इमेजिन करो कि चाइना हमारे पंजाब में से रास्ता बना रहा है हमें पूछे बिना, इज इट पॉसिबल? हम ये होने देंगे क्या? क्या हम ये होने दे सकते हैं कि चाइना पंजाब से रास्ता बना रहा है? नहीं बनाने दे सकते ना हमारी परमिशन के बिना, है ना। तो सेम थिंग हियर, ठीक है, यहां पर भी सेम बात है, यहां पे भी सेम बात है कि चाइना हमारी टेरिटरी से अपना रास्ता बना रहा है ना, विदाउट आवर परमिशन। ना उसने हमारे साथ कोई डील किया, ना हमारे साथ कोई अग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन व्हाट इट इज डूइंग, हमारी टेरिटरी में चाइना क्या कर रहा है, रास्ता है ना, कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना। चाइना और इंडिया चाइना की वॉर कब हुई थी, सियाचिन वाली, 1962। जब आपका चाइना क्या करता है, आके हमारी टेरिटरी में कंस्ट्रक्शन करने लग जाता है। हमारे स्टैंड ऑफ होते रहते हैं, गलवान वगैरह में स्टैंड ऑफ हुआ था अभी, व्हेन चाइना स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन हमारी टेरिटरी में। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि चाइना ने बना हमारे टेरिटरी से, पीओके से रास्ता बना रहा है, ठीक है, बेसिकली, है ना। दे आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट चाइना टू ग्वादर पोर्ट। चाइना को ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए दे आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज एंड ऑल। और वो हाईवे कहां से निकल के जा रहा है, हमारी टेरिटरी से, है ना। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि भाई हमें अगर ईरान तक या योर अफगानिस्तान तक कनेक्ट करना, तो हम पाकिस्तान की टेरिटरी से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन तो हमने किया ना। ऑब्जेक्शन से क्या होता है, रियलिज्म, कम बैक टू रियलिज्म, है ना। ये तो आइडियलिज्म की ऑब्जेक्शन कर दिया, अब केस चलेगा, ऐसा थोड़ा होता है। वो देश थोड़ा है, पूरी दुनिया इज नॉट अ कंट्री जहां पे कोई गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है। पूरी दुनिया की कोई ग्लोबल गवर्नमेंट तो है नहीं, यूनाइटेड नेशन। हमने पहले, है ना, फर्स्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि देयर इज, है ना, एनार्की इन इंटरनेशनल ऑर्डर, है ना। ये बात आप समझते हो ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। कोई कानून तो है नहीं ऐसा, कोई बाइंडिंग, है ना, कोई बाउंड तो है नहीं इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशन से कि भाई दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। इज इट पॉसिबल? हाँ, अगर दूसरा आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इफ दे आर केपेबल इनफ, ठीक है, अगर वो केपेबल है तो करेंगे, है ना। तो कोई भी उनको रोकने नहीं आएगा, ठीक है। इवन इफ यू गो टू यूनाइटेड नेशन, अब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, वो हमारी जमीन में रास्ता बना रहे हैं, हमसे पूछे बिना एनक्रोच कर रहे हैं, तो यूएनएससी में क्या होगा, चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर है, चाइना वीटो कर देगा उस चीज को, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन कि जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो पूरा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का है ना, व्हाट इज दिस आइडियलिज्म, हमने डिस्कस किया था ना, आइडियलिज्म, दिस इज आइडियलिज्म बेसिकली, है ना। ये सब आपके क्या है, ऑप्शनल के पार्ट है ना, ऑप्शनल में ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, है ना। तो लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने डिस्कस किया था कि आइडियलिज्म है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है कि इंस्टीट्यूशन बना लिया यूनाइटेड नेशन जैसा कि भाई अब सब सही हो जाएगा, कि हमने तो यूनाइटेड नेशन बना लिया है, अब जो हमने इंटरनेशनल कानून बना लिए हैं, अब, है ना, कोई उस कानून को तोड़ेगा तो तोड़ नहीं पाएगा, यूनाइटेड नेशन उसको आके रोक लेगा। क्या यूनाइटेड नेशन ने आके रोक लिया पाकिस्तान और चाइना को हमारी टेरिटरी में से रास्ता बनाने से? नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें, रियलिज्म, है ना, रियलिज्म। जब भी वो रास्ता, है ना, जब भी पीओके हम वापस लेंगे,
कब लेंगे? बाय मिलिट्री अप्रोच, है ना। कितने कम चांसेस है कि बिना लड़े वो मिल जाए, ठीक है ना। अगर रिलेशंस आपके अच्छे नहीं है उस कंट्री के साथ, है ना, गुडविल नहीं मेंटेन करके रखना चाहते, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो ना। पहले उन्होंने क्या किया, 1947 में पीओके ले लिया, ठीक है। फिर बार बार क्या होती है, लड़ाई होती है, 65 में होती है, 71 में, 99 में होती है, ठीक है। पाकिस्तान वहां पे एक्टिव अग्रेशन की, है ना, एक एक्टिव अग्रेशन का फेज चलता है, ठीक है। और उस पीओके उस कश्मीर इशू की वजह से आपका क्या होता है, ओवरऑल टाइज आपकी इफेक्ट होती रहती है, ठीक है। ओवरऑल टाइज आपकी इफेक्ट होती रहती हैं। अच्छा, एक्टिव अग्रेशन के फेज में जब पाकिस्तान को पता चल जाता है कि भाई नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डू व्हाट, टू डिफीट इंडिया इन अ डायरेक्ट वॉर, नाउ दे कम अप विद पैसिव अग्रेशन, ठीक है, ठीक है। पैसिव अग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं, जहां पे वो क्या करते हैं, टेरर अटैक्स करते हैं, ना, पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, मुंबई पे अटैक कर दिया, ठीक है। और अभी, है ना, रिसेंट टाइम्स में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, पाकिस्तान के इन अटैक्स की, है ना। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है। स्टेट मींस नेशन स्टेट, कोई नेशन स्टेट, है ना, पाकिस्तानी स्टेट, ठीक है। अच्छा, उनको स्टॉप क्यों नहीं कर रहे हैं, पूछो आप अपने फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर अपने डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्वियसली वी हैव ऑब्जेक्टेड, ठीक है। लेकिन किसके कंट्रोल में है वो एरिया, पाकिस्तान के कंट्रोल में, ठीक है जी, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। देन चाइना इज अ सुपर पावर। पाकिस्तान ने क्या किया, एक तरह से एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट में इसको बदल दिया, पीओके वाले डिस्प्यूट को ट्राइलेटरल डिस्प्यूट में बदल दिया। पहले अगर पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान, है ना, ओवर द ईयर्स पाकिस्तान तो वहां पे अपनी एक्टिविटी कर ही रहा है, वो तो उसको अपनी टेरिटरी की तरह गवर्न कर ही रहा है ना। लेकिन अब क्या हो गया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, तीन पार्टीज हो गई इसमें। अब अगर अब हमें पीओके वापस चाहिए तो चाइना के साथ भी डील करना पड़ेगा हमें, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है वहां पे, चाइना की, है ना, पूरी की पूरी वो डिपेंड करती है उसके ऊपर। कनेक्टिविटी टू ग्वादर पोर्ट पूरा प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप देख रहे हो कि चाइना और पाकिस्तान की टाइज कितनी अच्छी हैं, ठीक है। ऑल वेदर फ्रेंड्स दे आर, है ना, वो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। चाइना इज बेसिकली सपोर्टिंग होम, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर इशू पे। आर यू गेटिंग इट, है ना, ठीक है। तो नाउ अब क्या होता है, दोबारा से हॉस्टिलिटी वाला फेज आ जाता है। बीच में क्या हुआ था, इंप्रूव करने के ना, 2008 तक तो हम बात भी कर रहे थे, टेरर अटैक होता है, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन अगेन हमारी तरफ से, है ना, इनिशिएटिव्स रहते हैं रिलेशंस को बढ़िया बनाने के, ठीक है, हमारी तरफ से इनिशिएटिव्स रहते हैं। लेकिन नाउ अगेन रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हमारे रिलेशंस खराब हो चुके हैं, ठीक है। एक सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स पाकिस्तान कंडक्ट करवाता है इंडिया के ऊपर, ठीक है ना। पाकिस्तान कंडक्ट्स अ सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स। गुरदासपुर अटैक, टेरर अटैक, है ना, 2015 में हुआ था, याद है ना, किस को याद है। पठानकोट हमारे बेस, जो एयरफोर्स का बेस था, वहां पे अटैक हो जाता है, ठीक है। नगरोटा अटैक हो जाता है, ठीक है। टेरर अटैक्स पे टेरर अटैक्स हो रहे हैं अब। पहले डायरेक्ट वॉर्स हुई, है ना, 47, 65, 71, 99, ठीक है। पहले डायरेक्ट वॉर, अच्छा जो 71 की वॉर थी वो इनिशिएट तो पाकिस्तान ने ही की थी ना, उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर पे अटैक कर दिया था, ठीक है। तो, है ना, पहले वॉर्स करते हैं, जब उनको समझ आ जाता है कि भाई दे कैन नॉट डिफीट इंडिया इन अ डायरेक्ट वॉर, है ना, डायरेक्ट वॉर में तो उनसे इंडिया को हराया नहीं जाएगा, तो फिर वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी, पैसिव अग्रेशन वाली, टेरर अटैक्स, ठीक है। देन उरी अटैक होता है आपका, अमरनाथ यात्रा अटैक, पुलवामा अटैक, ठीक है। बहुत से अटैक, है ना, टेरर अटैक पाकिस्तान कंडक्ट करवाता है ना। मीनवाइल, है ना, पाकिस्तान यहाँ पे अटैक करवा रहा है, मीनवाइल क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया की टेरिटरी में चाइना को बिठा रहा है लाके, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपने, है ना, एक ब्रीफली हिस्ट्री डिस्कस की, ठीक है, ब्रीफली हिस्ट्री डिस्कस की। इंडिया की तरफ से हमेशा, पहली बात तो ये डिस्प्यूट
पाकिस्तान का स्टार्ट किया हुआ डिस्प्यूट है ना। जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का हिस्सा है, उन्होंने हमारे साथ साइन किया एग्रीमेंट ना टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है आपका, पाकिस्तान पहले तो हमारे एरिया को क्लेम कर रहा है, फोर्सफुली उन्होंने कैप्चर करके कुछ पार्ट उसका रखा हुआ है, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन है ना दे इनिशिएट वॉर, वॉर होती है, ठीक है। देन जब वॉर से उनका सोल्यूशन नहीं होता है, देन दे आर नाउ फॉर पैसिव एग्रेशन। ये भी है ना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज आल्सो पैसिव एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी रिसेंट टाइम्स में क्या होता है, काफी सारे टेरर अटैक हो जाते हैं, है ना, टेरर अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे ना। जैसे जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, हमने क्या किया था, ऑपरेशन पराक्रम, हमने बोला है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि भाई सारी फोर्सेस जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान पे हम अटैक कर देंगे, ठीक है। तो मुशर्रफ बोलता है नहीं नहीं भाई है ना, दिस वाज अ टेरर अटैक, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बट वी विल इंश्योर कि हमारी टेरिटरी तुम्हारे अगेंस्ट किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में कोई भी टेरर आउटफिट यूज ना कर पाए फ्यूचर में, ठीक है। अंडरस्टूड। सो नाउ है ना, यूरी अटैक, जो उरी अटैक होता है, हम क्या करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करते हैं पीओके में, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक सुना है ना, काफी ज्यादा इस पे भी डिबेट रही थी, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्टेड बाय इंडिया इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। देन पुलवामा अटैक हो जाता है, तो हम बालाकोट में है ना, पाकिस्तान में बालाकोट रीजन में एयर स्ट्राइक कर देते हैं उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। एंड ऑल्सो रिवोक द मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना, WTO, वी विल डिस्कस WTO भी, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसके अंडर एक कॉन्सेप्ट होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन, बेसिकली है ना, देयर इज नॉट ओनली वन मोस्ट फेवर्ड नेशन, पर है ना किसी को भी स्टेटस दे देते हैं ना। तो हमने पाकिस्तान को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था, ठीक है। तो वो हम उसका रिवोक कर देते हैं, है ना। बेसिक क्या है ये, इकोनॉमिक तीन तरह के होते हैं ना, पॉलिटिकल नेगोशिएशन तो पहले ही बंद हो चुकी हैं, है ना। इकोनॉमिक हमने क्या किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का उनका टैग हमने ले लिया उनसे, ठीक है। मिलिट्री बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, इंडिया कंडक्टेड बालाकोट एयर स्ट्राइक, ओके। तो इस तरह से हमारे रिलेशन उनसे रहे हैं, है ना, हिस्टोरिकली। अच्छा, मीनवाइल क्या होता है, आर्टिकल 370 वाज देयर, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा आर्टिकल 370, ठीक है, उसको हटा देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 370 जब हम हटाते हैं, है ना, आर्टिकल 370 जब हम हटाते हैं, तो उससे भी पाकिस्तान को क्या होता है, काफी ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो पाकिस्तान विल नाउ रन कॉर्नर, है ना, इधर उधर जाएगा वो, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएगा, कैंपेन स्टार्ट करेगा कि भाई देखो कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडियन आर्मी, है ना, इंडियंस आर कमिटिंग ह्यूमन राइट, आपका अब्यूज कर रहे हैं, आर्टिकल 370 हटा दिया इन्होंने, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आर्टिकल 370 हटाने के बाद अगेन हमारी टाइज क्या है, बहुत ज्यादा टेंस है, कोई बातचीत नहीं हो रही है ना। अब तो हम उनके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं, राइट ना, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट वगैरह खेलना भी बंद है, अंडरस्टूड। है ना, इंटरनेशनल जो आपके जो होते हैं टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह है ना, उसमें हो जाता है मैच, वरना उसके अलावा बायलैटरल कहाँ पे होती है आपकी पाकिस्तान के साथ सीरीज वगैरह, जैसे हुआ करती थी कभी, है ना, इंडियन टीम पाकिस्तान जाती थी, पाकिस्तानी टीम इंडिया आती थी, वो सब बंद है ना, ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक रिलेशंस भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं। तो मोर और लेस क्या होता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, अगर तो वॉर हो रही है तो वॉर के दौरान तो ऑब्वियसली ट्रेड बंद ही हो जाएगा, ठीक है, या फिर टाइज में ज्यादा टेंशन है ना, ज्यादा टेंशन है, तो अभी योर ट्रेड है ना, आपका ट्रेड उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपके पॉलिटिकल रिलेशंस हैं दैट आल्सो इंपैक्ट्स आपका क्या, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड, ठीक है। ऑल्दो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ट्रेड के प्रॉस्पर करने का दोनों तरफ, ठीक है। हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं जो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम उनसे खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है आपका,
है ना। अभी न्यूज चैनल में एंकर चिल्लाता रहता था कि भाई पाकिस्तान में 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, हमने ट्रेड बंद कर दिया है। तो ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसा रहेगा, जिस तरह की आपकी पॉलिटिकल टाइज रहेंगी, बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वॉर हो रही है, टेरर अटैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका इकोनॉमिक टाइज उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर पॉलिटिकल रिलेशन थोड़े अच्छे हैं तो ट्रेड भी बढ़ेगा, नहीं है अच्छे तो ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ट्रेड बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट क्या क्या है, ठीक है, हम क्या क्या चीजें इनको एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स, है ना, ठीक है, एनिमल फॉडर, वेजिटेबल्स, वही जो है ना मेन है ना जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में है ना, वहां के कल्चर, उस एरिया की जियोग्राफी के हिसाब से जो एक्सचेंज, जो ट्रेड होती है, ठीक है ना, कॉफी, टी, स्पाइसेस वगैरह वगैरह, जो इंडिया बाकी कंट्रीज को भी करता है, ठीक है, ये सब दीज है ना, ऑल दीज आइटम्स आर मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड, मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, जो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीजें पाकिस्तान हमसे खरीदता है, ठीक है। तो ये है ना, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिमेंबर द लिस्ट, है ना, फॉर द सेक ऑफ है ना नोइंग, एक बार इसको गो थ्रू कर लो, कई बार पूछ लेगा ना, ऑल्दो है ना चांसेस आर वेरी लेस कि ये पूछेंगे यूपीएससी, बट है ना गो थ्रू इट वंस कि भाई ये चीजें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं मेजरली। देन अगेन मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट, है ना, पाकिस्तान से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कॉपर आर्टिकल्स, है ना, फ्रूट एंड नट्स, कॉटन, है ना, फ्रूट एंड नट्स वगैरह, ठीक है, अफगानिस्तान के थ्रू भी काफी चीजें आएंगी, है ना, कॉटन, साल्ट, सल्फर, है ना, स्टोन्स वगैरह वगैरह, यही सब चीजें, है ना, ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो चीजें ट्रेड वाली चीज है ना, कुछ भी ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर आइटम्स जो हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, लेटेस्ट अगर डेटा देखें 2021 का, तो 2021 के डेटा के हिसाब से कितना ट्रेड हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, ना, इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, $535 मिलियन का एक्सपोर्ट हमने उनको 2021 में किया पाकिस्तान को, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 1995 से 2021 के बीच में फ्रॉम 76.5 मिलियन टू $535 मिलियन का ट्रेड, है ना, एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हुए उनको, ठीक है। तो अब इससे आप क्या देख रहे हो, चाइना के साथ भी हमारा डिस्प्यूट है, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड कैसे है, मोर देन 100 बिलियन है ना, 136.5 समथिंग बिलियन था, 136.2 बिलियन डॉलर था आपका ट्रेड चाइना के साथ, ठीक है, 2023 में, 2023 में। यहाँ पे कितना ट्रेड है, नॉट इवन 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन भी नहीं है ना। इवन बांग्लादेश के साथ हमारा बिलियंस में ट्रेड है, श्रीलंका के साथ हमारा बिलियंस में ट्रेड है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो हमारा है ना, इतना बड़ा बॉर्डर हम उसके साथ शेयर करते हैं, है ना, और बहुत सी आइटम्स है ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ ट्रेड की जा सकती हैं, स्टिल हमारा इट इज नॉट इवन 1 बिलियन, है ना, राइट, 1 बिलियन भी नहीं हुआ 2021 में, ठीक है ना, $535 मिलियन का हमने उनको एक्सपोर्ट किया 2021 में, एंड पाकिस्तान ने कितना किया है, बहुत कम, 2.08 मिलियन टू इंडिया, है ना, 2021 में, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो ओवर द इयर्स डिक्रीज हुआ है ना, बीच में फ्लक्चुएट करता रहा होगा ऑब्वियसली, है ना, ओवर द इयर्स डिक्रीज हुआ है, तो 42.5 मिलियन से, तो अगेन बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी तरफ ही है ना, इकोनॉमिक, बट है ना दैट इज सेकेंडरी थिंग। हमारे बीच में मेजर इशू क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट, जब तक है ना वो डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होता, ट्रेड वगैरह की है ना इतनी ज्यादा कोई खासियत अहमियत रह नहीं जाती है, ठीक है। अच्छा, पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टाइज, ठीक है, तो रिवाइज वीजा एग्रीमेंट आया था आपका 2012 में, ठीक है, उसमें क्या बोला था कि लिबरलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बायलेटरल वीजा रिजाइम, ठीक है, थोड़ा लिबरलाइज कर दिया, पहले वीजा लेना काफी टफ होता था, ठीक है, लिबरलाइज कर दिया उसको, किसको, वीजा कंडीशंस को, है ना, थोड़ा वीजा कंडीशंस को थोड़ा टफ करने की कोशिश, थोड़ी आसान करने की ना, लिबरलाइज करने की कोशिश की गई, क्यों, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़े, है ना, पाकिस्तानी इंडिया में आकर घूमे, इंडियन पाकिस्तानी में आकर घूमे, है ना, ठीक है, तो एक तरह से गुडविल है ना, सॉफ्ट पावर, या फिर बोल लो कि पीपल टू पीपल टाइज अच्छी होंगी उससे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिजनेस वीजा को भी लिबरलाइज किया, ठीक है, एटलीस्ट जो बिजनेस मैन है वो तो आ जा सके, है ना, बिजनेस तो कर सके अच्छे से,
है ना, बिकॉज है ना एज वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, है ना, और इसको और बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। कि अगर आपके इकोनॉमिक रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, तो आपका वो बाकी एरियाज में भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन आपके अदर एरियाज, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एरियाज। फॉर एग्जांपल आपका चाइना और इंडिया की डिस्प्यूट है, अब हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हैं, है ना, बेसिकली काफी ज्यादा ट्रेड होता है, ऑल्दो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है चाइना के फेवर में टिल्टेड है ना, ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज्यादा, अराउंड 100 बिलियन का। लेकिन द थिंग इज कि इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हैं तो ज्यादा गोलीबारी नहीं होती है इंडिया चाइना के बॉर्डर पे। लेकिन है ना, हमारे ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी इतना खास नहीं हो पाया आज तक प्रॉस्पर, ठीक है। कितना पोटेंशियल है ना, श्रीलंका इस देख लो कितना छोटा देश है पाकिस्तान के मुकाबले में, है ना, और वो फर्टाइल, उनके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है ट्रेड करने के लिए। बट पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड का इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी आपका क्या हो रहा है, ट्रेड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके जो बायलेटरल डिस्प्यूट है, जो आपके लैंड डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल रिलेशंस है, दे आर डोमिनेटिंग आपका क्या, पॉलिटिकल रिलेशंस आर डोमिनेटिंग योर अदर रिलेशंस, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। तो पीपल टू पीपल टाइज के एरिया में हमने क्या किया, 2012 में हमने वीजा एग्रीमेंट रिवाइज किया अपना, ठीक है, और थोड़ा सा लिबरलाइज किया वीजा पॉलिसी को, ठीक है, स्पेशली फॉर दी बिजनेस वीजास, ठीक है, बिजनेस वीजास। देन करतारपुर कॉरिडोर, है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या, वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी किसके लिए, पीपल अबव 65 ऑफ एज, है ना, ठीक है, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, है ना, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, 65 अबव एज वाले लोग होंगे वो क्या करने जाएंगे भाई, यार एक बार घूमना है ना, जरा, है ना, लाहौर नहीं को मैं, है ना, इस तरह का कुछ है ना, देयर इज दिस सेइंग, ठीक है। सो नाउ सॉरी, ठीक है, पीपल टू पीपल टाइज में हमने, है ना, एक का दो का स्टेप्स लिए हैं। सबसे मेजर स्टेप अभी रिसेंट टाइम्स में कौन सा है, करतारपुर कॉरिडोर जो ओपन हुआ था, है ना, करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल, ठीक है, जो सिख पिलग्रिमेज होंगे, है ना, जो सिख पिलग्रिम्स जो करतारपुर में जाना चाहते हैं, है ना, करतारपुर को जाना चाहते हैं वहां पे पाकिस्तान में, उसके लिए हमने क्या किया, करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया, राइट। दीज आर, है ना, सम स्टेप्स टू इम्प्रूव पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स। बाकी सोशल मीडिया पे तो इंडिया पाकिस्तानी लड़ते ही रहते हैं ना, उसके अलावा थर्ड कंट्रीज में, है ना, वेस्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, राइट। सो दिस वाज ना ऑल अबाउट आपका क्या, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आगे टॉपिक आएंगे आपके इंडस वाटर ट्रीटी एंड ऑल, ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी, सी वी स्टार्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की हमने एक हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लो, देन विल वाइंड दिस अप एंड टुमारो, है ना, विल डिस्कस अदर कंसर्न्स, जो हमारी कंसर्न्स होगी एंड व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपको एक तरह से टाइज, है ना, किस तरह की टाइज है वो अभी तक समझ आ चुकी होंगी। तो देखो, सी बोथ वर कार्व्ड आउट ऑफ ब्रिटिश और अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश और अनडिवाइडेड इंडिया से इंडिया पाकिस्तान निकल के आते हैं, ठीक है। और पार्टीशन होता है तो क्या होता है, मैसिव माइग्रेशन होती है, ब्लड शेड होता है, वायलेंस होती है, ठीक है, तो उसका हैंगओवर रहेगा। देन इंडो पाक वॉर, है ना, जो बेसिकली हमारा लैंड डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और कश्मीर इशू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में पहली वॉर हमारी हो जाती है 1947 में,
ठीक है 1947 में। 1947 की वॉर के बाद कौन सा एग्रीमेंट साइन होगा? कराची एग्रीमेंट, ठीक है आपका कराची एग्रीमेंट साइन होगा। सीज फायर होगा, बेसिकली एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, और सीज फायर लाइन आपकी डिक्लेयर की जाएगी यहाँ पे कि फिलहाल दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, राइट। देन अच्छा ये है आपकी एलओसी, ठीक है, इससे वो वाला एरिया किसका है? पाकिस्तान का, पीओके, ठीक है। आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से जा रहा है? यहां से, है ना, फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है, राइट। देन 1965 की वॉर होती है, अगेन सेम मॉडस ऑपरेंडी बाय पाकिस्तान। क्या होता है इसमें? 1965 की वॉर में पाकिस्तान अटैक्स, है ना, वेस्टर्न एरिया पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे अटैक कर देता है ना। फाइनली आपका ताशकंद एग्रीमेंट होता है। उसमें हम क्या, ताशकंद एग्रीमेंट में हम क्या एग्री करते हैं कि भाई, है ना, पहले तो अपने ट्रूप्स हटाओ, है ना, वी विल विड्रॉ आवर ट्रूप्स, जो टेरिटरीज होंगी वो वापस देंगे, ठीक है, और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को, इकोनॉमिक रिलेशंस को रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है, यू विल रिस्टोर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। देन इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बेसिकली पाकिस्तान कश्मीर में इंसर्जेंसी को वेज नहीं करेगा, ठीक है, कश्मीरी इंसर्जेंट्स को सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। जो पाकिस्तान की इंटेंशन रहती है वो स्टार्ट करने से पहले कि भी जो वहाँ के लोकल इंसर्जेंट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, वो हमारी सपोर्ट में आ जाएंगे, हम क्या करें, अटैक कर देते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए फोर्सेस भेज देते हैं, ठीक है। देन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, ठीक है, पीसफुल सेटलमेंट करेंगे नेगोशिएशन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे बायलैटरल की बात नहीं की गई है ताशकंद एग्रीमेंट में, किसकी बात की गई है? डिप्लोमेटिक चैनल्स की, है ना, कि हम डिप्लोमेटिक चैनल से तीसरी पार्टी को बिठा के बीच में ना उस तरह से पीसफुली रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन अगेन 1971 की वॉर होती है, अगेन इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान वेस्टर्न सेक्टर पे अटैक कर देता है, क्योंकि हमारी फोर्सेस कहाँ होती है, कंसंट्रेशन हमारी जो होती है, हम, है ना, वी वर बिल्डिंग, है ना, ग्राउंड फॉर आवर मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईस्टर्न पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जल्दी से यहाँ पे अटैक कर देता है। तो नाउ अगेन शिमला एग्रीमेंट होता है, ठीक है, नाउ वी हैव दिस शिमला एग्रीमेंट। अच्छा, दिस इज आल्सो वाटर शेड इवेंट फॉर पाकिस्तानी, है ना, जो आपका 1971 की वॉर है, ठीक है, उनके देश के दो टुकड़े हो गए, है ना, उस नजरिए से आप देखो कि उनके देश के दो टुकड़े हो गए, है ना, आधा एक ईस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा उनके हाथ से निकल गया, जो एक स्ट्रेटेजिक भी था उनके लिए, क्योंकि नाउ ना उस टाइम तक 1971 तक क्या था, पाकिस्तान इंडिया के दोनों तरफ था, है ना, दोनों तरफ से ना टू फ्रंट वॉर कर सकता था, दोनों तरफ से मौजूद था, ठीक है ना। एक जिस तरह से आप श्रीलंका और चाइना है, चाइना इज ना, चाइना ने श्रीलंका में पोर्ट लीज किया, वो इंडिया की स्ट्रेटेजिकली, है ना, दूसरी तरफ भी मौजूद है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, ठीक है, देन नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1971 की वॉर होती है, पाकिस्तान हार जाता है, इसमें पाकिस्तान के दो पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट होता है, अगेन क्या होता है कि डायरेक्ट बायलैटरल टाइज, है ना, खुद अब क्या करेंगे, अब डिप्लोमेटिक वगैरह छोड़ो, ठीक है, नो डिप्लोमेटिक रूट्स वगैरह, बायलैटरली खुद को, है ना, आपस में बैठ के इस मामले को, किसी भी तरह का डिफरेंसेस है उसको पीसफुली रिजोल्व करो बाय नेगोशिएशंस, ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, है ना, उस पे इंप्रूव करो, है ना। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल, रिस्पेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट मत करो, राइट। देन अगेन योर ऑपरेशन मेघदूत, सॉरी, है ना, ठीक है, लेटर ऑन व्हाट वी डू, वी कंडक्ट ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। हम उस पे क्या करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में जो एलओसी होती है, एलओसी क्लियरली डिमार्केट नहीं होती है, वहां पे, है ना, स्ट्रेटेजिक एरियाज को हम ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करके कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, राइट। देन इंडिया एंजॉयज, है ना, एडवांटेज पोजीशन, उस वजह से, ऑपरेशन मेघदूत की वजह से, राइट। फिर 98 में क्या होता है, बोथ द कंट्रीज दे गो फॉर न्यूक्लियर्स, ठीक है, न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए हम दोनों कंट्रीज जाते हैं, ठीक है। कारगिल वॉर हो जाती है, उसके बाद कारगिल वॉर, है ना, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वी वर अगेन ट्राइंग टू, है ना, हैव टॉक्स विद देम, है ना, अवर प्राइम मिनिस्टर ही वेंट ऑन अ टूर ऑफ पाकिस्तान, लाहौर बस टूर वगैरह जाता है ना, बस में जाते हैं, वहां पे मीनार शरीफ पे जाते हैं, उनके नवाज शरीफ से मिलते हैं, नवाज शरीफ से बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, मीनार पाकिस्तान पे जाते हैं, ठीक है, नवाज शरीफ से नेगोशिएशन करते हैं ना, रिलेशंस को सुलझाने, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है,
एक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों कंट्रीज की, किस बारे में, कि भाई जो आपका ये एरिया है, ये पोस्ट है ना, हम सर्दियों में छोड़ देंगे, तुम भी छोड़ देना, कोई भी एक दूसरे की पोस्ट पे एडवांस नहीं करेगा, है ना, दोनों अनगार्डेड छोड़ देंगे अपनी पोस्ट को। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी, है ना, दे वॉयलेट दैट कन्वेंशन, वो जो कन्वेंशन बनी होती है उसको वॉयलेट कर देती है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है अगेन आपका, है ना, कारगिल वॉर हो जाती है। कारगिल वॉर में अगेन, है ना, इंडिया, है ना, वी डोमिनेट, है ना, वो वॉर किसी तरह जीत जाते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर आता है, यूएस एंड अदर मेजर पावर्स, है ना, वो प्रेशराइज करते हैं पाकिस्तान को कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना, यू हैव टू विड्रॉ योर ट्रूप्स फ्रॉम द ऑक्युपाइड टेरिटरी। बेसिकली जो हमने क्या बोला था कि एलओसी, है ना, शिमला एग्रीमेंट में बोला था ना कि एलओसी को हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई एलओसी से दूसरी तरफ आ जाओ, है ना, ये बात होती है, ठीक है। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाते हैं यूएस और वहां पे अग्री करते हैं कि भाई, है ना, दे विल टेक, है ना, दे विल पुल बैक देयर ट्रूप्स, है ना, अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन, अच्छा 98 में क्या हुआ था, न्यूक्लियर, ना, बोथ द कंट्रीज वेंट न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर जाती है तो लाहौर डिक्लेरेशन होती है ना कि भाई न्यूक्लियर रेस में वी वांट गो फॉर अ न्यूक्लियर रेस, है ना, कि ऐसा नहीं कि अब हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हो गई हैं, हमें भी पता है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर है और तुम्हें भी पता है, दैट डजंट मीन कि हम दोनों अब क्या करेंगे, न्यूक्लियर रेस में चले जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स ही बनाने लग गए, है ना। तो दैट वाज आल्सो नेसेसरी फॉर फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक एंगल, है ना, कंट्रीज के पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि वो अपने न्यूक्लियर्स पे खर्चा करते रहे, ठीक है। देन अगेन, है ना, हम आगरा समिट करते हैं, मुशर्रफ को आगरा बुलाते हैं, वहां पे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है। पार्लियामेंट अटैक होता है, ऑपरेशन पराक्रम होता है, ठीक है। ऑपरेशन पराक्रम में ट्रूप मोबिलाइज कर देते हैं हम पाकिस्तानी बॉर्डर पे, ठीक है, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं कि नाउ वी विल अटैक यू, ना, दिस इज टू मच, राइट। बट मुशर्रफ क्या करता है, मुशर्रफ बोलता है कि भाई नहीं, नो, है ना, हम आगे से ख्याल रखेंगे कि नो टेरर ग्रुप विल बी यूजिंग पाकिस्तानी सॉइल। अच्छा, आपने इस यहाँ पे एक, है ना, ये जो पाकिस्तान जो पार्लियामेंट अटैक हुआ है, पार्लियामेंट पे जो टेरर अटैक हुआ है, एक वाटर शेड इवेंट है ना, ठीक है। उससे पहले क्या, पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व इन डायरेक्ट, है ना, एक्टिव एग्रेशन, ठीक है, एक्टिव एग्रेशन। नाउ दिस इज पैसिव एग्रेशन, ठीक है, पैसिव एग्रेसिव अप्रोच, है ना, वो खुद से उनकी आर्मी लड़ने नहीं आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, टेरर अटैक ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है, टेरर अटैक इंडिया के ऊपर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ से उनकी स्ट्रेटेजी पैसिव, है ना, पैसिव एग्रेशन वाली हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट सी, है ना, आगरा समिट वगैरह, है ना, फेल हो गया, है ना, कोलैप्स हो गया, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, स्टिल हमने, है ना, वी अगेन ट्राइड कि भाई किसी तरह से, है ना, हमारी बातचीत चलती रहे और रिजोल्यूशन कुछ तरह का आए। सो नाउ अब क्या होता है ना, पाकिस्तान में होता है सार्क समिट, सार्क, है ना, जो साउथ एशियन एसोसिएशन है उसका समिट होता है, उसकी मीटिंग होती है सभी कंट्रीज की। तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट पे अटैक करवाया उन्होंने, इतना बड़ा काम किया है, ठीक है। लेकिन हम वहां पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और वहां पे भी पाकिस्तान क्या करता है, अग्री करता है कि भाई हम ध्यान इस चीज का ख्याल रखेंगे कि इंडियन टेरिटरी, सॉरी पाकिस्तानी टेरिटरी एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए यूज ना हो। बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर जो टेरर अटैक वगैरह हो रहे हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना, वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग इट, ये तो टेरर जो आतंकवादी संगठन है वो करवा रहे हैं, राइट ना, दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योर टेरर आउटफिट्स एंड विल टेक केयर ऑफ इट, कि भाई, है ना, इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो पाए, ठीक है, ऐसा कुछ ना हो पाए, ठीक है। देन कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जितने भी हमारे फॉरेन अफेयर्स के, है ना, ऑफिशियल्स है, फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी है, या फिर बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं, या फिर मिलिट्री के, है ना, ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनकी मीटिंग्स वगैरह की एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स वगैरह उनके बीच डायलॉग प्रोसेस चलती है टू रिजोल्व द मैटर, है ना, ठीक है। एक्टिव एग्रेशन का फेज खत्म हो गया 99 के बाद, है ना, पैसिव एग्रेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट अटैक से, ठीक है। लेकिन इस दौरान क्या है, बातचीत चल रही है ना अच्छे से। अच्छा, अभी रिसेंट टाइम्स में यू हैव नोटिस्ड कि पाकिस्तान के साथ हम बात ही नहीं करते हैं, है ना, पहले टेररिज्म खत्म करो, पहले अपनी, है ना, टेरर अटैक्स रोको, उसके बाद विल टॉक, ठीक है, ये बात है अब, ठीक है। तो अब उस फेज में क्या है, हम उनसे बात कर रहे हैं ना, नेगोशिएशंस वगैरह चल रही है हर लेवल पे, ठीक है, हायर ऑफिशियल्स वगैरह के लेवल पे आपकी नेगोशिएशंस चल रही है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया, ये तापी, है ना, तापी एग्रीमेंट भी साइन किया,
कि दैट गैस लाइन विल कम, ठीक है, ये आपको प्री में भी पूछ सकते हैं, तापी एग्रीमेंट, गैस पाइपलाइन आएगी तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे आपका, अफगानिस्तान से ऊपर सेंट्रल एशिया में, ठीक है, वहां पे भी काफी ज्यादा ऑयल वगैरह गैस रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि अफगानिस्तान भी हमारे को पैसेज दे देगा, लेकिन बीच में क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, एंड पाकिस्तान वोट है ना, वो नहीं चाहेगा कि इंडिया को एक्सेस मिले, ठीक है, क्योंकि ट्रेड हो ही नहीं रहा है हमारे बीच में, ठीक है। नाउ 2008 2018 है ना, उस दौरान भी हमने ट्रेड वगैरह को इंप्रूव करने के लिए ट्रेड रूट्स वगैरह हम ओपन करते हैं, ठीक है, बट फाइनली ये फेज भी है ना, नेगोशिएशन वाला फेज फिर से एंड हो जाता है जब आपका मुंबई टेरर अटैक होता है ना, देयर इज अटैक ऑन, है ना, मुंबई ओबराय होटल एंड प्लाज होटल पे मुंबई में, है ना, 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, जो कहां से आए थे, समुद्र के रास्ते से, उन्होंने अटैक कर दिया था, है ना, 150 160 समथिंग पीपल वर किल्ड इन दैट ना। कसाब पकड़ा गया ना, हैव यू हर्ड ऑफ कसाब, अजमल कसाब, वो पकड़ा गया था वहां पे ना, पाकिस्तान का जिंदा टेररिस्ट हमने पकड़ा था, ठीक है, होल्ड ऑन अ सेकंड, ठीक है। सो नाउ फेज ऑफ पैसिव रिलेशंस अगेन, है ना, हम क्या करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वगैरह, और पूरे एरिया को ही, है ना, पूरे जो साउथ एशियन रीजन होता है उसको इंटीग्रेट, है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा, am I audible and visible? Huh? Okay. So now, right after 2008 to 2015, again क्या होता है, एक मिनिमल डायलॉग है ना, जो रेगुलर डायलॉग्स हो रहे थे, ठीक है, वो तो रुक जाते हैं, वो तो कम हो जाते हैं ना, लेकिन स्टिल हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि, है ना, किसी तरह से एक इंटीग्रेशन हो पूरे रीजन की, साउथ एशियन रीजन की, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़े, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं हम, है ना, तो उसमें पाकिस्तान भी साउथ एशिया सार्क का हिस्सा है, ठीक है। देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, है ना, फाइनली इंडिया में गवर्नमेंट चेंज होती है, पार्टी इन पावर चेंजेस, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही अगेन ट्राइज, है ना, वो जाते हैं, देन दिस वाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, है ना, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, है ना, रिलेशंस बढ़िया करेंगे नेबर्स के साथ, बेसिकली किसके साथ, आपके पाकिस्तान और बाकी नेबर्स के साथ, तो हमारे अच्छे ही रिलेशन से, देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, ये सब आइडियलिस्टिक चीजें, ठीक है। देन हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कहाँ, पाकिस्तान में, उनसे बात करने, लेकिन क्या हो रहा है, पाकिस्तान अगेन बैक स्टैबिंग अस, दे कम अप विद दिस व्हाट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ वो चाइना को भी एक पार्टी बना लेते हैं इस डिस्प्यूट में, ठीक है, इस डिस्प्यूट में, राइट। देन गुरदासपुर टेरर अटैक्स, है ना, 2015 में क्या होता है, आपके गुरदासपुर पर टेरर अटैक, है ना, अगेन अ सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स, ठीक है, पैसिव अग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। एक्टिव अग्रेशन का फेज आपका 99 के बाद खत्म हो गया, लेकिन पैसिव अग्रेसिव वाला फेज फिर से आपका, है ना, चल पड़ा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बीच में भी आपने देखा होगा एक टेरर अटैक होता है मुंबई वाला, है ना, उसके अलावा बाकी टाइम बातचीत वगैरह कुछ ना इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन अब क्या हुआ रिसेंट टाइम्स में, गुरदासपुर अटैक, पठानकोट अटैक, नगरोटा अटैक, उरी अटैक, है ना, अमरनाथ यात्रा अटैक, पुलवामा अटैक, ठीक है। और हाउ डज इंडिया रिस्पॉन्ड, इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सर्जिकल स्ट्राइक, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करवा देते हैं हम, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना, उन ले लेते हैं, देन ट्रेड इज, है ना, ट्रेड तो हमारा उनसे हो ही नहीं रहा है ना, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी स्ट्रेटेजी रखी है कि भाई ना, जब तक टेररिज्म रहेगा टॉक्स भी नहीं होंगी ना, तो टॉक्स भी नहीं हो पा रही हैं अभी, ठीक है। देन आर्टिकल 370 हटा देते हैं, तो उसके बाद भी पाकिस्तान इंटरनेशनली कैंपेन चलाता है ना, कि इंडिया में कश्मीर में ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो हम भी अब, है ना, वी आर ऑल्सो एक्टिवली टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान इशू, ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में भी, जैसे वो बार बार कश्मीर की बात करते रहते हैं, टू प्रेशराइज देम, टू काउंटर देम, हम क्या करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं ना। बलूचिस्तान में भी एक मूवमेंट चल रहा है, इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट, है ना, दे वांट टू कार्व आउट ए सेपरेट स्टेट, है ना, वो अलग स्टेट बनाना चाहते हैं अपनी, पाकिस्तान से निकल के, ठीक है। तो इकोनॉमिक, देन इकोनॉमिक टाइज हमने डिस्कस की,
ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइज कुछ खास होंगी नहीं, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस जिस तरह के हैं उसी हिसाब से इकोनॉमिक टाइज आपकी चलती हैं। लेकिन सी है ना, पॉलिटिकल रिलेशंस क्या है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी वॉर हो जा रही है, कभी आपके बीच में टॉक्स हो रही हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल टाइज है ना, सॉरी इकोनॉमिक टाइज, राइट। देन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट है ना, दीज आर मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। व्हाट डज दिस मीन? इट मींस कि काफी ज्यादा पोटेंशियल आप दोनों कंट्रीज के बीच में एक बायलेटरल ट्रेड का है, लेकिन ट्रेड एक्चुअली है कितना? लेस देन, है ना, जो छोटे छोटे नेबर्स हैं इंडिया के, उनसे भी कम ट्रेड हमारा पाकिस्तान के साथ हो रहा है रिसेंट टाइम्स में, है ना, ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे को कुछ खास एक्सपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर आपकी इकोनॉमिक टाइज विद पाकिस्तान, ओके। एंड देन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के लिए हमने वीजा एग्रीमेंट वगैरह है ना आपने क्या किए, रिवाइज किए, ठीक है। बिजनेस वगैरह वीजा जो है ना, हमने उसको पॉलिसी को चेंज किया, जैसे बिजनेस वीजा, टू गेट अ बिजनेस वीजा है ना फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और पाकिस्तान टू इंडिया, वो चीजें थोड़ी आसान हो पाए, है ना, उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिए थे 2012 में, ठीक है। देन लेटेस्ट वन इज आपका करतारपुर कॉरिडोर, जो भी 2018 में हुआ था। तो अभी रिसेंट टाइम्स में भी सी हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा है ना टफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे टेंस रिलेशंस है। पाकिस्तान हमारी टेरिटरी में चाइना को घुसा के बैठा हुआ है ना, चाइना को उन्होंने एंट्री दे दी है हमारी टेरिटरी में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन है ना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन हमारी क्या है, पाकिस्तान के साथ अभी टाइज बहुत ज्यादा है ना, वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट है ना। इवन वॉर्स के बाद भी फटाफट रिकवरी हो जाती थी टाइज की, रिलेशंस की, लेकिन नाउ एट दिस पॉइंट है ना वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन इंडिया पाकिस्तान टाइज, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट आ चुका है, अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ, है ना। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, और कुछ एडिशनल चीजें हो तो आप वो पढ़ने का अगर आपका इंटरेस्ट हो वो भी पढ़ना, ठीक है। और ऑब्वियसली है ना, डू फॉलो इट, है ना, डू फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो टुमारो वी शैल डिस्कस कि किस तरह से आपका वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, ठीक है, और किस तरह के हमारे बीच में चैलेंजेस एंड कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल फोरस में, ना यूएन वगैरह में पाकिस्तान का किस तरह का बिहेवियर इंडिया के अगेंस्ट रहता है ना, इंडिया के प्रति रहता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान का रोल क्या है, अफगानिस्तान में क्या रोल रहा है उनका, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या चैलेंजेस है, अच्छा क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है आपको टिप्स पे होनी चाहिए ना, ये हमेशा आपको ना, एज एन इंडियन आल्सो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि जब हम कहते हैं कि भाई बॉर्डर पे जंग क्यों है ना, कि भाई दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल प्रोपागेंडा, कि हमारी जो सरकारें हैं वही इसको सुधारना नहीं चाहती है रिलेशंस को। लेकिन हमने देखा कि किस तरह है ना, बार बार डिस्पाइट है ना, हमने ट्राई किया काफी बार पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को सुधारने का, उस मैटर को रिजोल्व करने का, लेकिन पाकिस्तान कीप्स ऑन टीचिंग अस, है ना, पाकिस्तान क्या करता है, कीप्स ऑन बैक स्टैबिंग अस। हम बात करने जाते हैं और पाकिस्तान इट गोज फॉर, है ना, अदर सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, कभी लड़ाई स्टार्ट कर देगा, कभी टेररिस्ट को भेज देगा, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। देन विल वाइंड दिस अप, थैंक यू सो मच।